जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। आप लोग सुनाएं, कैसे हैं? सब ठीक है? ठीक है जी, ज़बरदस्त। अच्छा, हम लोग जो है ना 2 से 3 मिनट के लिए और वेट कर लेते हैं, क्योंकि अभी स्टिल जो हैं लोग ज्वाइन कर रहे हैं। तो जैसे ही 2-3 मिनट वेट के बाद जो है ना, फिर इंशाल्लाह हम लोग स्टार्ट करते हैं। सही है।
जी वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। मेरी वॉइस सबको क्लियर आ रही है? अच्छा जी, ठीक है। नहीं जी, ऐसी कोई स्कीम नहीं है कि आप ना, वो इसका जो क्राइटेरिया है उसी के हिसाब से एडमिशन होते हैं। जी जी, इंशाल्लाह ऐसे ही होगा कि जो स्किल इंशाल्लाह हम लोग करते जाएंगे कवर, साथ साथ जो है उसकी कोशिश करेंगे कि मैं आपको जो है ना साथ साथ बताता रहूं। बल्कि हम लोग जो है ना ये इंशाल्लाह ये कोशिश करेंगे कि स्टार्टिंग में ही पहले या दूसरे वीक के अंदर जो है ना हम लोग अपनी कोई फ्रीलांसिंग प्रोफाइल एक आदि कोई इंशाल्लाह बनाना देख लेंगे, बल्कि बना लेंगे, ताकि साथ साथ जो है आप लोगों के पास ड्यूरिंग द कोर्स ही टाइम हो कि आप लोग जो है ना वो साथ साथ उसको अप्लाई भी कर सको चीज़ों को। नहीं, अभी नहीं कर सकता, नेक्स्ट में कर सकेगा। दराज वैसे मैं आपको बताऊं, आप अमेजोन का ये वीए वाला भी अगर आप एक बार पूरा अच्छे से कर लें तो दराज आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, वो आपको चीजों की समझ आ जाएगी कि किस तरह काम होता है दराज पे भी, ये किस तरह हो सकता है। तो बल्कि मैं आपको एक और बात भी अभी इनिशियली बता दूं कि आप एक दफा इसको कर लेना, अमेजोन वाले इस कोर्स को करेंगे तो आपको दराज के अलावा भी इवन के फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे भी आपको जो है ना समझ आना शुरू हो जाएगी, अच्छा ये मतलब रैंकिंग होती कैसे है। जब आप अमेजोन की रैंकिंग देखेंगे कैसे होती है, जब आप उसकी चीजों को समझेंगे कि यार अच्छा ये प्रोसेस चलता कैसे है, तो वो फिर आपको फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से भी ऑटोमेटिकली समझ आना शुरू हो जाएगी कि यार अच्छा यहाँ पे भी जो है वो किस तरह से निज़ाम चल रहा है, या दराज पे जो है वो किस तरह से निज़ाम चल रहा है। ठीक है, तो वो आपको आइडिया इंशाल्लाह खुद ही बाकी चीज़ों का भी होता रहेगा, नहीं होगा तो मैं वहाँ पे बता भी दिया करूंगा कि पूछ लूंगा आपसे कि आप बताएं अब आपको समझ आया कि फाइवर पे किस तरह हम रैंक करेंगे, किस तरह ऑर्डर्स आ सकते हैं, या क्या हो सकता है काम। शॉपिफाई इंशाल्लाह हाँ जी करेंगे। कल नहीं, कल कोई ऐसी चीज नहीं डिस्कस हुई थी, आज की क्लास ही मिस हुई थी। आज सिर्फ इसलिए मैं थोड़ा सा वेट भी कर रहा हूँ कि चले ज्यादा से ज्यादा लोग ज्वाइन कर लें ताकि चीजें मिस ना हो, लेकिन नेक्स्ट टाइम से आप लोगों ने कोशिश यही करनी है कि टाइमली आ जाए करें, क्योंकि वेट नहीं होगा ज्यादा ना, तो वो फिर आप लोग टाइमली ज्वाइन कर लिया करें। हाँ जी कर सकते हैं, फाइवर पे सेल कर सकते हैं। नहीं, ये बात कल भी हुई थी। अच्छा ये जो है ना ये क्वेश्चंस अभी इसलिए स्टार्टिंग में इसलिए कर रहा हूँ या किए जाते हैं कि आप लोग बार बार जो है ना वो क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं। जैसे वीडियो लेक्चर्स का लिख के कहीं लगा लें ग्रुप में, कवर फोटो लगा दें ग्रुप में कि वीडियो लेक्चर्स नहीं मिलेंगे, ठीक है, तो वो नहीं मिलेंगे, वो एंड तक नहीं मिलेंगे। हाँ, जो लेक्चर्स कोई बहुत इंपॉर्टेंट होंगे वो 24 आवर्स के लिए मैं शेयर करवा दिया करूंगा ग्रुप में। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, कोई फॉर एग्जांपल हमने फाइवर की प्रोफाइल क्रिएट करनी है, वो इम्पोर्टेंट लेक्चर है, आप लोगों ने उसको देख देख के करना है, तो वो मैं शेयर करवा दिया करूंगा। ठीक है, इस तरह के शेयर हो जाएंगे, लेकिन वैसे कोई लेक्चर शेयर नहीं होंगे। तो इसलिए आप लोगों ने ऑनलाइन ही आके जो है ना ये अटेंडेंस अपनी लगा के जो है लेक्चर्स लेने हैं प्रॉपरली। मिस हो गया तो फिर वो आप समझे आपका मिस हो जाएगा लेक्चर। ठीक है, बाकी फिर ऑब्वियसली इस तरह का निज़ाम तो ज़रूर बनाएंगे कि बाकी जो लोग हैं वो सब आपस में ऑब्वियसली आप ग्रुप में ज़रूर स्टडी रिलेटेड बात कर सकते हैं। तो आप लोग जो है फॉर एग्जांपल नोट्स जो बंदा बना रहा हो वो लाजमी जो है कोशिश करे कि अपने नोट्स शेयर कर दिया करे ग्रुप में, बाकियों के लिए भी अगर किसी को कोई चीज़ नहीं समझ आई या मिस हो गई हुई तो वो उसमें ताकि देख सके। कोर्स आउटलाइन बिल्कुल मैं कर दूंगा, वो मुझे याद नहीं रहा होगा कल, मैं अभी इंशाल्लाह इसके बाद कर दूंगा। अटेंडेंस कैसे लगती है इससे रिलेटेड जो है ना मैं एंड पे थोड़ा हम लोग टाइम दे देंगे दोबारा काशिफ को, काशिफ जो है वो आपको दोबारा से एक दफा अटेंडेंस से रिलेटेड चीजों को गाइड कर देंगे, ठीक है। ठीक है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ लास्ट लेक्चर लास्ट बैचेस में भी मैंने ये देखा है ना कि नोट्स बना लिया करें। नोट्स से क्या होता है, हेल्प हो जाती है बाकियों की भी और आपकी अपनी भी हो रही होती है हेल्प। ठीक है, तो नोट्स जो भी बना रहा हो लाजमी ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, जो भी आज का टॉपिक डिस्कस हुआ उसके नोट्स शेयर करते हैं, बाकियों को भी हेल्प मिल जाती है। तो ये आपका ना वो वाला जो क्वेश्चन है माइंड में वीडियो रिकॉर्डेड वीडियोस वाला लेक्चर वाला, वो खत्म हो जाएगा ऑटोमेटिकली फिर।
क्लास का टाइम जो है ना, वैसे तो जो है कहते हैं लेक्चर जरूरी नहीं है, मतलब कभी कभार हो सकता है हमारा कोई लेक्चर थोड़ा शॉर्ट हो, और कभी कभार हो सकता है कोई ऊपर भी 5-10 मिनट हो जाए, तो मुझे इसमें कोई मसला नहीं होगा ज्यादा भी पढ़ाने में, ठीक है। लेकिन नॉर्मली यही टाइम होता है, तो जैसे उसमें भी हम जो है कोई कह लें घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटे की क्लास होगी, और फिर क्वेश्चन आंसर का सेशन रख लिया करेंगे। अच्छा जी, दूसरा ये क्वेश्चन है, उसके बाद इंशाल्लाह हम लोग शुरू करते हैं कि टूल्स वगैरह प्रोवाइड, टूल्स मैं नहीं प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। टूल्स या मैं प्रोवाइड नहीं करता। तो मैं आपको, हाँ ये जरूर है कि अगर आपको फॉर एग्जांपल चाहिए होंगे तो मैं उसमें हेल्प जरूर कर दूंगा, कोई बता दूंगा टूल प्रोवाइडर्स का, ठीक है। तो कोई इस तरह का मैं आपको जरूर हेल्प कर दूंगा। लेकिन फिलहाल जो है अभी हम लोग पहले शुरू करते हैं, और फिर आगे देखेंगे कि कहाँ पे टूल्स की जरूरत है, कहाँ पे नहीं है, और वो सारी चीजें आगे जाके डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया। जो एप्लीकेशंस चाहिए होंगी वो ऑटोमेटिकली आपको साथ साथ पता लगती रहेंगी, तो अभी इसलिए उसकी टेंशन ना लें आप लोग। जी। अच्छा, अ, अभी जो है ना क्वेश्चन आंसर एक तो 2 मिनट छोड़ दें, और टूल्स वगैरह ये सारी चीजें मैं बाद में बता दूंगा, क्रैक वगैरह कोई नहीं मिलते हैं टूल्स के, ठीक हो गया। एक तो ये चीज मैं क्लियर कर दूं आप लोगों को। ठीक है, तो टूल्स वगैरह जो है ना वो अभी देखें काफी लोगों को टूल्स से रिलेटेड नहीं बता क्या है, तो इसलिए अभी जो है अगले नेक्स्ट क्वेश्चंस ना करें इंशाल्लाह, जब हम टूल्स वाली चीज़ों पे आएंगे तब उन्हें बता दिया जाएगा सबको, सही है। तो अभी जो है मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने लगा, मुझे एक दफ़ा कंफर्म कर दीजिएगा कि आपको स्क्रीन शो हो रही है कि नहीं। जी, सबको शो हो रही है। ठीक हो गया जी। अच्छा, हम लोग क्योंकि इस कोर्स को जो है वो इंशाल्लाह बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे, ठीक है, स्टार्ट से लेके चलेंगे, तो हर चीज़ को जो है ना डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो है ना हम लोग शुरू करेंगे इंशाल्लाह इसके अपने अमेजोन वीए के कोर्स है, ठीक हो गया। और उसके बाद जो है फिर फर्दर ऑन इंशाल्लाह जिस तरह जिस तरह टाइम हमारे पास बनता जाएगा उस हिसाब से जो है हम लोग आगे शॉपिफाई और बाकी चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम, क्योंकि ये कोर्स जो है वो ई कॉमर्स का बेसिकली एक कोर्स है, तो सबसे पहले हमें ये ज़रूर पता होना चाहिए कि ई कॉमर्स क्या होता है, ठीक है, या ई कॉमर्स किसे बोलते हैं, और इसकी कितनी टाइप्स हैं, किस तरह के बिजनेस जो हैं इसके अंदर कह लेंगे कितनी टाइप्स होती हैं बिजनेसेस की, कौन कौन सी होती हैं, एग्जाम्पल्स कौन सी हैं उनकी, ठीक है। तो एक ओवरव्यू हमें बेसिक्स मिल जाएगा, ठीक है। जिससे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि स्टार्टिंग में कुछ हम लोग जो है ना बहुत बेसिक से चीजें चल रही होंगी, तो स्टार्टिंग में हो सकता है कुछ थ्योरी टाइप काम हो, लेकिन हम, मेरी कोशिश होती है जैसे कि हम लोग जो है ना ज्यादा ये पीपीटीज और इन चीजों को ना डिस्कस करें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन टू ई कॉमर्स। सबसे पहले तो आप में से काफी लोगों को जो है वो आइडिया होगा कि ई कॉमर्स क्या होता है, ठीक है। कॉमर्स बेसिकली बाइंग सेलिंग को ही बोलते हैं, और अगर आप इंशाल्लाह अगर आप जो है वो ऑनलाइन अगर किसी चीज को बाय सेल कर रहे हो तो उसको बेसिकली ई कॉमर्स बोलते हैं।
सिंपल टर्म्स में चीजों को समझिएगा, कॉन्सेप्ट जो है सिंपल रखने हैं ताकि कोई जो है ना आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। ठीक हो गया। तो ई कॉमर्स की सिंपल डेफिनेशन ये है कि ई कॉमर्स इज द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स या सर्विसेज, मतलब कि प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं या सर्विसेज भी हो सकती हैं। सर्विसेज क्या होती हैं? जिस तरह ये फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे हम सर्विसेज दे रहे होते हैं अपनी, ठीक है। और प्रोडक्ट्स क्या होती हैं? कोई भी ऑनलाइन स्टोर बना के जो फॉर एग्जांपल आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे होते हो, वो गुड्स में आ जाती हैं। ठीक है। तो ई कॉमर्स क्या है? बाइंग या सेलिंग ऑफ गुड्स या सर्विसेज वाया इंटरनेट। ठीक है। इंटरनेट के थ्रू अगर ये चीजें बाइंग सेलिंग हो रही है तो उस पूरे कॉन्सेप्ट को जो है हम लोग ई कॉमर्स बोलते हैं। सिंपल ये है। तो ई कॉमर्स अगर कोई पूछेगा आप लोगों से कभी, तो आप लोग बता सकते हो ना ई कॉमर्स होता क्या है? बता सकते हैं ई कॉमर्स क्या होता है? ठीक है। बाकी इन्होंने यहाँ पे जो है और भी इसको नाम दिए हुए हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स होता है, इंटरनेट कॉमर्स होता है। ठीक है। तो बेसिकली इंटरनेट कॉमर्स से भी पता लग रहा है कि ऑनलाइन कोई चीज बाइंग सेलिंग हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से भी पता लग रहा है ऑनलाइन कोई चीज परचेज या सेल हो रही है। तो उससे हमें आइडिया हो गया कि ये ई कॉमर्स की बात की जा रही है यहाँ पे। ठीक हो गया। तो सिंपल ई कॉमर्स का कॉन्सेप्ट जो है वो आपको पता होना चाहिए कि क्या है, जिसकी बहुत सी एग्जाम्पल हैं, वो आपके सामने है। दराज है और कह लें कि ये अमेजोन वगैरह सारी एग्जाम्पल्स ही हैं। लेकिन सबसे पहले हम अब इसकी ई कॉमर्स की टाइप्स देखते हैं, टाइप्स कितने तरह की होती हैं। तो ये यहाँ पे कुछ टाइप्स हमारे पास आ रही हैं। यकीनन आप लोगों ने इन टाइप्स के शायद नाम जरूर सुने होंगे कभी ना कभी जिंदगी में। तो ये किसी ने वैसे सुने हैं आप लोगों में से या बिल्कुल नहीं सुने? ये B2C, B2B, ठीक है, या D2C या C2C, C2B, इस तरह के नाम सुने हैं सबने? अच्छा जी। तो मेरा ख्याल सबने ही जो है ना वो ऑलमोस्ट सुने हुए हैं। ठीक है। कोई ऐसा नहीं है कि जिसने नहीं सुना हुआ। अच्छा, तो ये आप लोगों को सबको आइडिया है वैसे? ठीक है। कुछ ने नहीं भी सुने। ठीक है। आप सबको आइडिया है कि ये वैसे B2C क्या होता है? ठीक है। कोई मसला नहीं, मैं एक्सप्लेन करना ही है, लेकिन मैं वैसे पूछ रहा हूँ कि कितने लोगों को आइडिया है चीज़ों का, कितनों को नहीं है। उससे मुझे ये आइडिया हो जाएगा ना, क्योंकि मैंने बोला कि ऑलरेडी कुछ लोगों को आइडिया होंगी चीज़ों की, कुछ को नहीं है। अच्छा ठीक है। इसमें जो मैंने पहले भी जो एक बात बोली है मैं दोबारा भी बोल रहा हूँ कि आप लोगों ने ना नोट्स या कुछ लिखना जरूर है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ स्लाइड्स में हर चीज नहीं होगी जो मैं बोल रहा हूँ। ये मैं आपको पहले क्लियर बता रहा हूँ। ठीक है। स्लाइड्स में हर वो चीज नहीं होगी जो मैं बोल रहा हूँ। तो स्लाइड्स में हो सकता है चीजें कम भी हों। ठीक है। तो इसलिए नोट्स या कुछ खुद से या अपने जेन में अगर आप समझते हैं कि आप सेव कर सकते हैं तो कर लीजिएगा चीजों को। तो इसमें वो हर चीज नहीं होगी और ना इसमें कोई डेफिनेशन है। इसमें ये B2C की कोई डेफिनेशन नहीं है, मैंने बस बोलनी है डेफिनेशन। ठीक है। ये मैंने आपको बोल के बताना एग्जाम्पल क्या है। तो स्लाइड में मैंने कोई जो है वो डेफिनेशन नहीं रखी। अच्छा, टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स जो होती हैं वो डिफरेंट टाइप्स, वैसे तो काफी टाइप्स होती है लेकिन नॉर्मली जो 3 से 4 या 5 टाइप्स यूज होती है ना, हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है। सबसे पहले तो आ जाती है B2C। ठीक है। B2C क्या होता है? बिजनेस टू कंज्यूमर या बिजनेस टू कस्टमर भी बोल सकते हो आप इसको। ठीक है। ये बड़ी कॉमन टाइप है। अभी मैं आपको जब इसकी एग्जांपल्स दूंगा आपको समझ आ जाएगी कि कौन सी टाइप यूज हो रही है। अच्छा, बिजनेस टू कंज्यूमर या बिजनेस टू कस्टमर का मतलब अब क्या है यहाँ पे? यहाँ पे ये है कि कोई बिजनेस, एक बिजनेस है और वो किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी वेबसाइट के थ्रू सेल कर रहा है अपने प्रोडक्ट्स डायरेक्ट टू किसी कंज्यूमर या कस्टमर को। ठीक है। इस चीज की समझ आई है कि एक बिजनेस किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू आगे डायरेक्ट कस्टमर्स को चीजें सेल कर रहा है। ठीक है। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल जो है वो अमेजोन है कि अमेजोन पे बिल्कुल दराज भी है। अमेजोन या दराज पे लोग क्या करते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आज सोचा कि मैंने दराज के ऊपर जो है ना फॉर एग्जांपल ग्लासेस बेचनी है। ठीक है। तो मैं ऑब्वियसली एक ग्लासेस एक या दो तो नहीं बेच रहा ना, मैं बिजनेस करना चाह रहा हूँ दराज के ऊपर। तो मैंने कोई 200 300 500 ग्लासेस जो है ना खरीद के मंगवा ली हैं और अब मैं दराज के ऊपर सेल करने लगा हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या हूँ? मैं कस्टमर हूँ कि बिजनेस वाला बंदा हूँ? ठीक है। तो मैं यहाँ पे बिजनेस वाला बंदा हूँ कि मैं बिजनेस करने लगा हूँ दराज के ऊपर, क्योंकि मैंने जो है ज्यादातर क्वांटिटी में चीजें मंगवा ली हैं। अब मैंने जाके दराज के ऊपर वो ग्लासेस लगा दी। ठीक है। मैंने दराज के ऊपर लगा दी कि ये मैं सेल करना चाह रहा हूँ। अब आप में से कोई बंदा जाता है दराज के ऊपर सर्च करता कहता है ग्लासेस लेनी है, तो अब ऑब्वियसली आप एक ग्लासेस ही लोगे ना अपने लिए, ज्यादा से ज्यादा एक नहीं तो दो ले लोगे, कोई भाई के लिए दोस्त के लिए ले लोगे। अब आप वहां पे 100 200 ग्लासेस लेने तो नहीं जाते हो दराज के ऊपर। तो आप अब क्या हो?
हाँ, आप कस्टमर हो, ठीक है। तो ये एक, बिल्कुल ये एक कॉमन एग्जांपल या कॉमन टाइप है ई कॉमर्स की, B2C, जिसमें बिजनेस टू कंज्यूमर का कह लें कि आपस में इंटरेक्शन हो रहा होता है थ्रू किसी वेबसाइट या किसी ऐप के थ्रू, ठीक है। तो B2C में ये काम हो रहा है बेसिकली। तो B2C समझ आ गई है। B2C की एग्जांपल भी मैंने दे दी है, अमेजोन, दराज, ये सारी एग्जांपल्स हैं इसकी। ठीक है जी, सबको क्लियर है? ठीक है, तो मैं साथ साथ पूछता भी रहूंगा ताकि मुझे आइडिया भी होता रहे कि आप लोगों को चीजें जो है वो क्लियर हो रही हैं कि नहीं। बिल्कुल। अच्छा अच्छा, मैं एक और भी चले यहाँ पे बात बता दूं, क्योंकि उसी से ही होता है। रिपीट का इश्यू कोई नहीं है, मैं कर दूंगा चीजें एंड पे भी, नहीं तो रिपीट हो जाएंगी। लेकिन मैं वैसे आपको बता रहा हूँ कि कोशिश करें कि ना आप लोग, ये सिर्फ आप लोगों के लिए, मुझे कोई मसला नहीं है, मैं 10 दफा भी रिपीट कर दूंगा, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ स्पीड की वजह से कि रिपीट में ना, क्योंकि उतना टाइम ही दोबारा लग जाता है वही चीज बताते बताते। तो ये है कि आप लोग थोड़ा सा कोशिश ये करनी है कि रिपीट अगर मतलब समझ आ भी गई ना थोड़ी बहुत, तो बाद में जाके ग्रुप में डिस्कशंस करें, वो मुझे भी अच्छा लगेगा। और बल्कि मैं भी वहां पे जंप इन करूंगा, जहां पे मुझे लगेगा यार किसी को जवाब नहीं समझ आ रही है, कोई इश्यू आ रहा है, वहां पे मैं भी जंप इन करके कमेंट कर दिया करूंगा। तो ग्रुप बेसिकली आप लोगों की डिस्कशंस के लिए ही है, ठीक है। कि जिसको आज एक चीज नहीं समझ आई और सर ने क्या बताया था मैं भूल गया हूं, मुझे बता दें, ठीक है। तो वो आप लोग ग्रुप बेसिकली डिस्कशंस के लिए ही है। ठीक है, अच्छा। खैर B2C का मैंने बता दिया कि बिजनेस टू कंज्यूमर या कस्टमर होता है, उसके बाद आ जाता है B2B। अच्छा, B2B नाम से, वैसे सारा कुछ नाम से पता लग रहा है आपको, ठीक है। सारा कुछ जो है नाम से जो है वो आपको आइडिया होगा। B2B में अब आपको सामने साफ क्लियर समझ आ रहा है कि बिजनेस टू बिजनेस, दो बिजनेसेस के आपस में कह लेंगे इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है। दो बिजनेसेस का हो रहा है। अच्छा, इसकी एग्जांपल भी ले लेते हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल क्या है कि फॉर एग्जांपल, ठीक है, फॉर एग्जांपल के अली बाबा का, वैसे आप लोगों को आइडिया है काफी लोगों को। अच्छा, मैं बता भी देता हूं, असल में ना अली एक्सप्रेस और अली बाबा के दरमियान में भी काफी कंफ्यूजन होती है कुछ लोगों को, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूं। अली एक्सप्रेस जो है ना, हैं दोनों ही मतलब एक ही बंदे की वेबसाइट्स हैं, या एक ही वो चाइना के अंदर की ही वेबसाइट्स हैं, लेकिन इनमें फर्क मैं थोड़ा सा बता देता हूं। कि अली एक्सप्रेस जो है ना, वो है कह लें कि आपने अगर कोई फॉर एग्जांपल आप जाते हो, आपने कोई एक चीज लेनी है, दो लेनी है, पांच लेनी है, छह लेनी है, 10 लेनी है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम आपने 10 लेनी है, अमेजोन पे भी मिल जाती है 10 चीजें, मतलब आपने एक ही चीज 10 क्वांटिटी में भी बाय करनी हो, मसला नहीं है। तो अली एक्सप्रेस जो है वो बेसिकली कह लें कि आप वहां पे जो है, वहां पे आप जाते हो कोई प्रोडक्ट लेने, तो वो एक दो तीन चार क्वांटिटी में लेने जाते हो, जिस तरह दराज अमेजोन पे जाते हो। अली बाबा आप जो है ना, अली बाबा कह लें कि एक ऐसी होलसेल मार्केट कह लो, या कह लो कि वहां पे मैन्युफैक्चरर्स बैठे हुए हैं सारे। तो वहां पे आप ऐसे नहीं जाते, वहां अली बाबा पे जाके आप ये नहीं कहते कि यार एक चीज दे दो दे दो, पांच दे दो, 10 दे दो। वहां वो कहते हैं बल्क में बात करो, बल्क में कितनी चाहिए बताओ, 1000 चाहिए, 10,000 चाहिए क्वांटिटी, 5,000 चाहिए, ठीक है। अली बाबा पे नॉर्मली ये काम हो रहा होता है, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस समझ आया कि अली एक्सप्रेस क्या है और अली बाबा क्या है, सही है। तो अली बाबा जो है ना, वो इसकी एक परफेक्ट एग्जांपल है B2B की। क्योंकि अब मैं आपको एक आइडिया के तौर पे बताता हूं कि जो लोग फॉर एग्जांपल दराज पे बिजनेस करना चाह रहे हैं या अमेजोन के ऊपर बिजनेस करना चाह रहे हैं, अब वो लोग क्या करते हैं। अब उन लोगों ने मैन्युफैक्चर करानी होती है चीजें, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चर करानी है या होलसेल में लेनी है, तो वो लोग जाते हैं अली बाबा के ऊपर। अब मैं फॉर एग्जांपल मैंने हैंड फ्रीज बेचनी है दराज के ऊपर, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं कि मैंने हैंड फ्रीज बेचनी है दराज के ऊपर, तो मैं चला गया अली बाबा के ऊपर, मैंने जाके वहां पे सप्लायर ढूंढा कोई, ठीक है। मैंने कहा यार मुझे हैंड फ्रीज चाहिए और मुझे कम से कम जो है ना प्राइस में चाहिए। उसने कहा यार अब 500 अगर आप फॉर एग्जाम्पल 500 की क्वांटिटी लेते हो तो मैं आपको 100 रुपए की एक हैंड फ्री दूंगा। अगर आप 1000 की क्वांटिटी ले लेते हो तो मैं आपको 90 रुपए की दे दूंगा, ठीक है। और अगर आप 5,000 मुझसे हैंड फ्रीज परचेज करते हो तो मैं आपको 85 में दे दूंगा एक हैंड फ्री। समझ आई कि जितनी क्वांटिटी बढ़ी जा रही है उस हिसाब से प्राइस भी कम कर रहा है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि मैं जिससे वो मैन्युफैक्चर या सप्लायर से चीज ले रहा हूं, वो भी बिजनेस ही कर रहा है ना। जो सप्लायर इतनी क्वांटिटी में चीजें बना रहा है या वो मैन्युफैक्चर जो चीजें बना रहा है वो भी बिजनेस कर रहा है, ऐसे ही है ना, ठीक है।
और मैं क्योंकि जब इतनी क्वांटिटी में ले रहा हूं, मैंने भी आगे जाके जो है वो दराज पे सेल करनी है, तो मैं भी बिजनेस कर रहा हूं। बिल्कुल, फैसलाबाद वाली एग्जांपल भी बिल्कुल ठीक है, सही है। तो ये दोनों तरफ बिजनेस हो रहा है, तो इसको बेसिकली मैं कोशिश करूंगा आसान से आसान अल्फाजों में वैसे आप लोगों को मतलब बताऊं, तो इसको बेसिकली B2B कह देंगे हम, ठीक है। और इसकी एग्जांपल सबसे बड़ी जो है वो अली बाबा है, जो मैंने आपको समझा भी दिया किस तरह, ठीक है। हाँ, दोनों साइड पे। अब आगे जाके मेरा, अच्छा आगे जाके भी मजीद ही आगे मैं, हो सकता है कि मैंने इससे अली बाबा से 10,000 क्वांटिटी खरीदी है, और अब मैं आगे जाके यहाँ पे फॉर एग्जांपल अपने सिटी में जाके दुकानों पे जो है वो रखवाना शुरू कर दूं, 200 क्वांटिटी, 400 क्वांटिटी, तो वो आगे भी मतलब हो सकता है कि मैं बिजनेस ही कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन हो सकती है, लेकिन नॉर्मली यही होता है कि हम अली बाबा से लेके दराज पे बेचना शुरू कर देते हैं, अमेजोन के ऊपर बेचना शुरू कर देते हैं, तो ये B2B हो रहा होता है, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद जो है ना यहाँ पे D2C पहले आया हुआ है, D2C को मैं बाद में डिस्कस करता हूँ, इससे पहले भी दो और चीजें आती हैं यहाँ पे, ठीक है, जो मैंने आपको बोला कि स्लाइड्स में जरूरी नहीं है हर चीज लिखी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे अब B2B के बाद आता है, आप इसका उल्ट कर लें, C2B। C2B क्या होगा, कोई बता सकता है C2B की मतलब ये नाम क्या होगा, जिस तरह यहाँ बिजनेस टू कंज्यूमर है ना B2C, C2B क्या होगा, C2B क्या होगा, कंज्यूमर टू बिजनेस, ठीक है, या कस्टमर टू बिजनेस, कुछ भी कर लें, ठीक है। कस्टमर टू बिजनेस कर लें, कंज्यूमर टू बिजनेस कर लें, जिस तरह भी कर लें, इजी, आपको आसान लफ्जों में जो समझ आती है। अच्छा, अब C2B में क्या होता है, नाम से पता लग रहा है, ठीक है, नाम से पता लग रहा है कि कस्टमर, कस्टमर का या एक कंज्यूमर का एक बिजनेस से इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है, ये उससे उल्ट हो गया है। तो कंज्यूमर का या कस्टमर का एक बिजनेस से इंटरेक्शन हो रहा है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें जो है C2B के अंदर एक अकेला बंदा जो है वो अब क्या कर रहा है, कस्टमर या कंज्यूमर क्या कर रहा है, अपनी सर्विसेज या अपने प्रोडक्ट्स किसी बिजनेस को बेच रहा है, ठीक है, या किसी बिजनेस के साथ उसमें डील कर रहा है। इसकी कॉमन एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कौन सी है। बिल्कुल कॉमन एग्जांपल क्या है, फ्रीलांसिंग, ठीक है, एक कॉमन एग्जांपल फ्रीलांसिंग, जैसे ये अपवर्क हो गया, फाइवर हो गया। अब इसके अंदर क्या है कि मैं अकेला बंदा जाके वहां पे, बहुत से मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं जो कि बिजनेस ओनर्स होते हैं, ऐसे ही है, बहुत से क्लाइंट्स आते हैं जो कि बिजनेस कर रहे होते हैं, और उनको मैं अपनी सर्विसेज दे रहा हूं, मैं क्यों, मैं अकेला बंदा हूं। तो ये C2B की एग्जाम्पल बनती है कि नहीं बनती। C2B की एग्जाम्पल बन गई ना यहाँ पे, कि मैं एक अकेला कंज्यूमर या कस्टमर हूं, मैं एक बिजनेस को जो है अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं, तो C2B, ठीक हो गया। बिल्कुल, अपने स्किल्स में किसी बिजनेस को बेच रहा हूँ, बिल्कुल, तो ये C2B हो जाता है, बिल्कुल सही है। अच्छा, एक आखिरी जो एक और मैं बताने लगा हूं, वो मैं आप लोगों से पूछूंगा कि क्या होता है, ठीक है, क्योंकि वो बड़ा कॉमन है, वो यकीनन आप सबने यूज भी किया होगा प्लेटफॉर्म, ठीक हो गया, सर्विस भी या प्रोडक्ट भी, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, तीस जो हमारे पास चौथा ऑप्शन आता है ना, चौथा C2B के बाद, वो आता है C2C। C2C अब क्या होगा, एक तो पहले तो मुझे नाम बता दे C2C क्या है। कस्टमर टू कस्टमर या कंज्यूमर टू कंज्यूमर, सही हो गया। तो ये ऑलरेडी मेरे ख्याल काफी लोगों को जो है इसका आइडिया है कि कंज्यूमर टू कंज्यूमर क्या होगा, लेकिन फिर भी अगर किसी को नहीं है तो मैं एक दफा दोबारा भी रिपीट कर देता हूं। C2C में अब नाम से पता लग रहा है कि कस्टमर डील कर रहा है कस्टमर के साथ, मतलब बीच में कोई चक्कर ही नहीं है और किसी प्लेटफॉर्म का या कोई थर्ड पार्टी का या कोई मतलब के बीच में और कोई बंदा पढ़ नहीं रहा, डायरेक्ट कस्टमर एक दूसरे कस्टमर के साथ डील कर रहा है। बिल्कुल, तो OLX जो है वो आप सबने ऑलमोस्ट कभी ना कभी यूज किया होगा। तो OLX जो है एक बेहतरीन एग्जांपल है इसकी, C2C की, कि जिसके अंदर एक कस्टमर कोई प्रोडक्ट लगाता है और आगे भी जो है कोई कस्टमर ही होता है। वो फॉर एग्जांपल आपने एक मोबाइल लगा दिया, आपके पास एक मोबाइल पड़ा था, आपने कहा मुझे सेल करना है, आपने मोबाइल यूज्ड मोबाइल था, आपने लगा दिया जाके OLX के ऊपर, और आगे भी किसी बंदे को वही मोबाइल चाहिए था यूज्ड में, उसने आपसे खरीद लिया। तो ना तो वो अगला बंदा बिजनेस कर रहा है मोबाइलों का, उसने अपने लिए लेना था, ना आप बिजनेस कर रहे हैं, आपने भी अपने लिए लेना था, ठीक है। तो वो C2C डायरेक्ट कस्टमर टू कस्टमर डील होगी, ठीक हो गया। तो ये C2C हो गया जी, बिल्कुल ऐसी है, आप उसमें भी C2C कर रहे हो तो बिल्कुल वो उसकी भी एग्जाम्पल बनती है।
ठीक है, तो ये बेहतरीन एग्जाम्पल है उसकी। अच्छा, डायरेक्ट टू कस्टमर भी एक आ जाती है, ठीक है, डायरेक्ट D2C जिसे बोलते हैं, इसकी भी एक सिंपल कॉमन एग्जांपल है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये शायद नॉर्मली आपके लिए कंफ्यूज हो B2C में। ठीक है, D2C भी डायरेक्ट टू कंज्यूमर का मतलब ये है कि बेसिकली B2C के अंदर हम क्या कर रहे थे, B2C के अंदर हम ये कर रहे थे कि हम कोई Amazon पे जाके, फॉर एग्जांपल एक बिजनेसमैन था, वो Amazon पे जाके चीजें अपनी लगा रहा था और Amazon से आगे कस्टमर को सेल कर रहा था। ठीक है, तो बीच में एक प्लेटफॉर्म आ रहा था, जैसे Amazon आ रहा है, या दराज पे बेच रहे थे तो बीच में प्लेटफॉर्म आ रहा था, दराज आ रहा है। ठीक है, तो D2C में कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। आप फॉर एग्जाम्पल आप अपनी जो है, हाँ जी, आप अपनी एक वेबसाइट बनाते हो, डोमेन होस्टिंग खरीद रहे हो, अपनी वेबसाइट बना रहे हो, ठीक है, और जाके जो है सेलिंग कर देते हो। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, D2C में डायरेक्ट आप कस्टमर को चीजें सेल कर रहे होते हो, बस सिंपल। तो आई होप के ये आसान लफ्जों में आपको ये, एक तो ई कॉमर्स का कॉन्सेप्ट और एक टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स, ये आपको सबको क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि ये चीजें जो अभी शायद आपको लग रहा हो कि तो वैसे ही पता नहीं बेसिक्स बता रहे हैं, क्यों बता रहे हैं, लेकिन आगे जाके आपको ये चीजें हेल्पफुल होंगी। ठीक है, आगे जाके जब आप देखोगे ना अमेजोन पे किस किस तरह के बिजनेस हो रहे हैं, तो उसमें फिर आपको समझ आना शुरू हो जाएंगी चीजों की, कि अच्छा ये क्यों हमने देखा था। ठीक है, D2C में सिंपल मैंने बताया है कि बीच में कोई थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट या कोई वेबसाइट इन्वॉल्व नहीं होती है। हाँ जी, बिल्कुल 5 बताइए, नॉर्मली वैसे 4 बताते हैं या 3 बताते हैं, लेकिन मैंने इसलिए एक्स्ट्रा भी थोड़ी 5 बता दी है कि आपको थोड़े कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अच्छा, D2C और B2C को अगर कोई कंफ्यूजन हो ना, तो इसमें बस यही मैंने बता दी है, सिंपल क्लियर कर लें कि D2C की एग्जांपल यही ना कि आप अपनी कोई वेबसाइट बनाओ, डोमेन होस्टिंग लेके उसके ऊपर सेलिंग शुरू कर दो, बजाय कि आप Amazon या दराज का किसी का प्लेटफॉर्म यूज करते हुए सेलिंग करो। ठीक है, आप डायरेक्ट अपना कुछ बना लो और उस पर सेलिंग कर दो, ये डिफरेंस है दोनों में बस। अली एक्सप्रेस और अली बाबा का डिफरेंस मैं बता चुका हूं, मैं इसलिए बोल रहा था कि आप लोग जो है ना, कुछ क्वेश्चन मैं, चलें अभी स्टार्टिंग है, अभी तो मैं बता देता हूं, लेकिन आगे जाके आपने ना तरीकेकार यही बनाना है, तरीकेकार यही होना चाहिए आपका, कि अली एक्सप्रेस जो आपको क्वेश्चन बाकियों को समझ आ गई है ना, आपने जाके ग्रुप में पूछ लेना है, ताकि बाकी लोग जिनको समझ आई है उनका भी एक टेस्ट हो जाए, और वो आपको भी बता देंगे यार ये सर ने बताया था, ये डिफरेंस है। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, अली एक्सप्रेस मैंने नॉर्मली बताया है कि अली एक्सप्रेस जो है ना कोई होलसेल मार्केट नहीं है, या अली एक्सप्रेस के ऊपर मैन्युफैक्चरर्स उस तरह नहीं बैठे होते। अली एक्सप्रेस पे प्रोडक्ट लगे हैं, आप जाते हो, आपने एक खरीदना है, दो खरीदने हैं, तीन खरीदने हैं, आप ले लेते हो। लेकिन अली बाबा के ऊपर होलसेलर और मैन्युफैक्चरर बैठे हुए हैं, मतलब कि अगर आपने बल्क क्वांटिटी में कोई चीज लेनी है तो आप अली बाबा पे जाते हो, और अगर आपने कोई एक दो क्वांटिटी में चीजें लेनी है, दो चार में लेनी है, तो आप अली एक्सप्रेस से ले लेते हो, ये डिफरेंस है बस। मतलब अली एक्सप्रेस है, अब आपको 100 200 1000 2000 प्रोडक्ट नहीं मिल सकता, अली बाबा पे पर मिल जाता है आपको। हाँ, सिंपल यही है। हाँ जी, ग्रुप में कैसे पोस्ट करते हैं, ग्रुप खोलें, उसमें जाके सिंपल पोस्ट कर दें, वो आपकी अप्रूव हो जाएगी पोस्ट, तो वहां पे क्वेश्चन आंसर शुरू हो जाएंगे। हाँ, ग्रुप में पोस्ट कर लेना आप, बिल्कुल पोस्ट कर लें, आप लिख लें, आप लिख लें जाके ग्रुप में, सिंपल जो है टाइप करें क्वेश्चन अपना, या जो भी है वो लिखें, तो वो आपकी पोस्ट अप्रूव होती रहेगी, और उस पर फिर सारे जो है अपना कोई ना कोई इनपुट दे सकते हैं उसमें। अच्छा, नॉर्मली तरीका जो है ना, हम इसका मैं यही रखना चाह रहा हूँ, लेकिन अभी कुछ स्टार्ट का लेक्चर है, इस वजह से जो है मैं साथ साथ आप लोगों को आंसर कर रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट आगे से हम लोग इसी तरह किया करेंगे, कि हम लोग जो है ना पहले लेक्चर कर लिया करेंगे जो भी टाइम होगा, उसके बाद एंड पे क्वेश्चन आंसर्स का पूरा बकायदा टाइम रखेंगे, साथ साथ करेंगे ना तो बीच में लेक्चर मिक्स हो जाता है आपका। जी, मैं भी यही बात कर रहा हूँ। अच्छा, ये 300 वाला जो है ना, ये मुझे नहीं पता, लेकिन आई होप कि काशिफ अभी होंगे, और तो वो चेक कर लेंगे इसको कि क्या इशू आ रहा है 300 वाला, या मैं उनसे बाद में लेक्चर के नहीं तो डिस्कस भी कर लूंगा कि इसमें क्या इशू है। तो आई होप कि ये नेक्स्ट आगे कल ये पर्सन से नहीं होगा, हम इसका कोई सोल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, तो मुझे भी यही लग रहा है 300 से ऊपर नहीं जा रहे, तो बाकी लोग भी शायद ज्वाइन करना चाह रहे हो, तो पता नहीं वो क्यों नहीं हो रहे। ठीक है, हाँ, चैट बिल्कुल मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट, या फिर हम क्लोज कर दिया करेंगे, क्योंकि इस तरह कंफ्यूजन होती है, मुझे आइडिया है बिल्कुल। ठीक है, कि ये आइडिया इस तरह बाकी लोग जो पहले से ही बताना शुरू कर देते हैं तो कंफ्यूजन हो जाती है, लेकिन ये है कि इंशाल्लाह हम कंफ्यूजन रहने देंगे नहीं, अगर हो भी गई तो कोशिश करेंगे क्लियर करें उसको।
वो चीजें जो है ना हिरा, हम आगे लेक्चर में देखेंगे, जब सोर्सिंग का हमारा मॉड्यूल आएगा तब हम देखेंगे कि क्या अली बाबा के अलावा भी कोई हमारे पास सोर्सिंग के प्लेटफॉर्म्स हैं कि नहीं, वो अभी नहीं, तब देखेंगे, तब डिस्कस करेंगे। नहीं, आप अगर अली बाबा वगैरह पे जाओ ना, तो मैं आपको बताता हूँ, जो आपका क्वेश्चन है उसमें मैन्युफैक्चरर्स भी होते हैं, ठीक है, क्योंकि आगे जाके जो है ना, अभी हम देखेंगे कि बेसिकली एक अमेजोन का पूरा मॉडल ही जो है ना, वो कह लें कि वो है ही इस पे कि आपको मैन्युफैक्चर चीज करानी पड़ती है। आप किसी से ले नहीं सकते किसी का प्रोडक्ट, आपको मैन्युफैक्चर ही करानी पड़ेगी। ठीक है, तो अली बाबा उसके लिए यूज होता है। खैर बाकी इसको इंशाल्लाह हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। अभी जो है ना क्वेश्चंस ना कीजिएगा, क्योंकि मैं पढ़ नहीं रहा, मैं ये देख लें आप लोगों के सामने चैट को जो है यहाँ पे क्लोज करने लगा हूँ। और फिर मैं एक दफा हम अगली स्लाइड्स पढ़ लें, फिर मैं इकट्ठे क्वेश्चन आंसर देता हूँ। सही है, तो अभी जो है मैंने उसको क्लोज कर दिया। अच्छा जी, उसके बाद जो है यहाँ पे डिफरेंट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स बताए गए हैं कुछ, ठीक है, इनमें से काफी हद तक के जो है ना नाम आप लोगों ने सुने होंगे, शायद किसी ने कभी काम भी किया हो, नहीं तो नाम तो पक्के ही सुने होंगे। ठीक है, एक तो सबसे पहला जो है अमेजोन आ गया है, ईबे आ गया है, वॉलमार्ट आ गया, एटसी आ गया है, अलीबाबा ग्रुप है। ठीक है, शॉपिफाई का भी दिया हुआ है, इसके ऊपर भी जो है हम लोग बेसिकली वेबसाइट वगैरह क्रिएट करके आगे ई कॉमर्स का ही, नॉर्मली ये प्लेटफॉर्म ई कॉमर्स के लिए यूज होता है, शॉपिफाई का भी। ठीक है, तो ये सारे वो प्लेटफॉर्म्स हैं, इनके नाम ऑलरेडी आप लोगों ने सबने जो है सुने भी होंगे। ठीक हो गया। उसके बाद जो है, अच्छा इसके बाद जो है ना, अब आपको ई कॉमर्स का बेसिकली एक बिजनेस साइकिल के बारे में आइडिया होना चाहिए। ठीक है, हमें मतलब एक आइडिया, एक बेसिक जरूर पता होनी चाहिए कि एक पूरा ई कॉमर्स जो है ना बिजनेस, उसमें क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, या क्या क्या चीजें हैं जिसको हमें कहीं ना कहीं इनकाउंटर करना है आगे ना ई कॉमर्स के अपने बिजनेस के अंदर, या हमें कहीं ना कहीं देखना पड़ता है कि यार ये चीज आ गई है, अब ये चीज आ गई है। तो वो स्टेप बाय स्टेप कुछ चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, पूरी एक डायग्राम के साथ भी बताया हुआ है कि एक पूरा ई कॉमर्स बिजनेस का जो साइकिल है, उसके अंदर क्या क्या इन्वॉल्वमेंट होती है चीजों की। ठीक है, तो जरा गौर से देखिएगा। ठीक है, बीच में आ गया ई कॉमर्स। तो सबसे पहला स्टेप जो है, एक ऑनलाइन स्टोर होना चाहिए, क्योंकि हम बात करें ई कॉमर्स की। तो अगर अब आप याद करें, ई कॉमर्स की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, तो ई कॉमर्स क्या था? ऑनलाइन सेल परचेज। ठीक है, ऑनलाइन कोई भी चीज वाया इंटरनेट के थ्रू कोई चीज हम सेल या परचेज कर रहे हैं, तो इसका मतलब ऑनलाइन प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है, कहीं ना कहीं कोई ऑनलाइन हमारा स्टोर होना चाहिए। अब ऑनलाइन स्टोर का मतलब कुछ भी हो सकता है, करने को तो लोग फेसबुक के ऊपर भी शॉप्स बना के सेलिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो लेकिन एक ऑनलाइन प्रेजेंस होनी चाहिए आपकी। ठीक हो गया, तो सबसे पहला स्टेप आ गया, एक ऑनलाइन स्टोर हो आपके पास। उसके बाद आ जाता है इंटरनेट मार्केटिंग। ठीक है, स्टोर आपका बन गया है, स्टोर के ऊपर प्रोडक्ट लग गए हैं। अब डिपेंड करता है, जैसे कि मैं आपको दो एग्जांपल्स देता हूं। ठीक है, जैसे कि एक तो हो गया अमेजोन के ऊपर, अगर हम फॉर एग्जांपल कोई चीज लगा के बेचते हैं। अच्छा, थोड़ा डिफरेंस समझिएगा और मुझे फिर बताइएगा समझ आई है कि नहीं। अमेजोन के ऊपर जब हम प्रोडक्ट लगा के बेचते हैं, ठीक है, तो अमेजोन का ऑलरेडी एक ऑडियंस है, अमेजोन की, ऐसे ही है। ठीक है, अमेजोन की ऑलरेडी एक ऑडियंस है, मतलब अमेजोन के बारे में पहले ही शायद आधे हजार दुनिया को पता है कि amazon.com एक वेबसाइट है, ऐसे ही है। तो amazon.com जो है ऑलरेडी डेली बेस पे पता नहीं कितने मिलियन यूजर्स जो है वो उसको खोल भी रहे हैं, फॉर एग्जांपल, या वो ओपन होती है, उस पर क्लिक्स होते हैं। सही हो गया। तो एक तो ये तरीका हो गया कि यार मैं कोई प्रोडक्ट पकड़ूं और मैं प्रोडक्ट जाके जो है ना अमेजोन के स्टोर के ऊपर लगा दूं और मैं बेचना शुरू कर दूं। ठीक है, तो जब मैं अमेजोन के ऊपर जाके एक प्रोडक्ट लगा दूंगा ना, तो मुझे इतनी ज्यादा टेंशन नहीं होगी मार्केटिंग की। ठीक है, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ कि क्या क्या सिलसिले होते हैं, लेकिन अमेजोन के ऊपर अगर मैं लगा रहा हूँ ना, तो मुझे इतनी टेंशन नहीं होगी कि यार मैं इसको कोई यूट्यूब का एड चलाऊं, इसके ऊपर गूगल एड चला दूं, कोई फेसबुक एड चला दूं, मुझे टेंशन नहीं होगी, क्योंकि अमेजोन के ऊपर ऑलरेडी बहुत सा ट्रैफिक आ रहा है। ठीक है, तो मेरा प्रोडक्ट भी लोग देख ही लेंगे जब मैं अमेजोन पे लगाऊंगा। तो मुझे ऑडियंस की इतनी टेंशन नहीं है कि यार मतलब मेरा प्रोडक्ट कोई देखेगा भी कि नहीं देखेगा। ठीक है, ये बात समझ आई है? ये जो मैंने अभी बात की है, समझ आई है कि अमेजोन के ऊपर ऑलरेडी काफी ट्रैफिक है। ठीक है, अच्छा अब एक दूसरा पर्सपेक्टिव क्या है,
दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि मैं एक अपनी डोमेन खरीदता हूँ, ठीक है, मैं एक अपनी डोमेन या अपनी एक वेबसाइट बना लेता हूँ, अपनी वेबसाइट बना लेता हूँ। अब मैं उसके ऊपर अगर प्रोडक्ट लगा देता हूँ, ठीक है, अगर अब मैं अपनी वेबसाइट एक बना के उस पर प्रोडक्ट लगा देता हूँ, तो क्या मेरे अलावा किसी और को पता है कि वो कोई वेबसाइट का नाम क्या है या वेबसाइट क्या है? क्या आपको पता है वो वेबसाइट क्या है? मैंने फॉर एग्जाम्पल एक वेबसाइट जेन में सोची है, मैंने कहा मैं आज बना के उस पर प्रोडक्ट लगाता हूँ। आपको किसी को पता है उस वेबसाइट के बारे में वो क्या है? नहीं पता किसी को। ठीक है, तो जब ऐसे मॉड्यूल्स होते हैं ना, जब ऐसा आपका एक सिलसिला, एक बिजनेस साइकिल होगा जिसमें आप अपनी कोई वेबसाइट बना रहे हो, तो उसके अंदर एक मेन पार्ट आपका इंटरनेट मार्केटिंग होगा। बिल्कुल, उसके लिए मार्केटिंग की जरूरत पड़ती है, एसईओ की जरूरत पड़ती है, बिल्कुल सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी आपको। ठीक है। अब इस बात का मतलब ये नहीं है कि हम अगर अमेजोन के ऊपर कर रहे हैं उसके ऊपर जरूरत नहीं पड़ती है, उसके ऊपर लेकिन जिस तरह की मार्केटिंग की जरूरत पड़ती है वो मैं आपको आगे बता दूंगा। लेकिन जो प्योर बेसिक मार्केटिंग की जरूरत पड़ती है वो उस पर बनती है जो मैं अपनी एक वेबसाइट बना रहा हूँ जिसका लोगों को पता ही नहीं है, तो उस पर लोग आएंगे कैसे? ठीक है, तो मुझे इंटरनेट मार्केटिंग की जरूरत पड़ेगी उसके ऊपर, या कोई एक मार्केटिंग मुझे करनी पड़ेगी। कोई फेसबुक पे हो सकता है एड्स चलाने पड़े, कोई हो सकता है मुझे जो है वो कोई यूट्यूब के, कोई गूगल के एड्स चलाने पड़े, कोई और एड्स चलाने पड़े। ठीक हो गया, तो इसके लिए जो है जरूरी होता है कि आपको एक बिजनेस साइकिल होता है ई कॉमर्स के अंदर, उसमें जरूरी पार्ट है ये भी कि आपको मार्केटिंग करनी पड़ती है चीज की। ठीक हो गया, तो सबसे पहले एक तो ऑनलाइन स्टोर हो गया, मैंने बताया जरूरी पार्ट होता है। फिर एक इंटरनेट मार्केटिंग, आपको मार्केटिंग करने के लिए मतलब जरूरी चीज है कि आपको मार्केटिंग करनी पड़ती है। फिर जब आप कोई प्रोडक्ट या सर्विस कुछ भी आप सेल कर रहे हो, तो पेमेंट सॉल्यूशंस एक बहुत इंपॉर्टेंट कह लेंगे पार्ट है कि ऑब्वियसली आपने कोई चीज बाइंग या सेलिंग ही हो रही है ना, तो उसमें पैसे लेने देने के लिए कोई सिस्टम तो होना चाहिए आपके पास कि पैसे मैंने कैसे लेने हैं। ठीक है, कोई बंदे को मैं अगर प्रोडक्ट बेच रहा हूँ तो पेमेंट मैंने कैसे लेनी है उससे। तो पेमेंट सॉल्यूशंस जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द साइकिल है कि मैंने इसमें फॉर एग्जांपल पेपैल तरीका रखना है, मैंने स्ट्राइप रखना है, मैंने वाइज रखना है, मैंने थ्रू बैंक अकाउंट पेमेंट्स लेनी है, जैस कैश के थ्रू लेनी है, इजी पैसा के थ्रू लेनी है, किस मेथड के थ्रू लेनी है। तो यहाँ पे वो जरूरी है कि आपके पास एक पेमेंट मेथड हो। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप आता है कस्टमर एंड ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम। तो आपके पास प्रॉपर एक जो है वो आपका सिस्टम होना चाहिए बिल्ड हुआ हुआ कि जिसके अंदर कोई कस्टमर को अगर इश्यूज आ रहे हैं तो उसको आपने कैसे डील करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई कस्टमर ने आपसे प्रोडक्ट लिया, उसको पसंद नहीं आया, या वो प्रोडक्ट जो है टूटा हुआ निकला, खराब निकला, ठीक है, तो वो आपसे कैसे राब्ता करेगा, कैसे आप उससे प्रोडक्ट वापस मंगवाएंगे, या आप फॉर एग्जाम्पल उसे क्या जो है उसके बाद क्या बात करेंगे जिससे कस्टमर जो है सेटिस्फाई रहे। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे एक बात कर लेते हैं कि आपकी वेबसाइट से एक कस्टमर ने प्रोडक्ट लिया, प्रोडक्ट जब उसके पास पहुंचा तो उसके ऊपर जो है ना वो स्क्रैचेस थे या उस पर क्रैक आया हुआ था, प्रोडक्ट टूटा हुआ है। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा आप क्या करेंगे? कस्टमर आपको बोल रहा है कि जी मैंने आपसे प्रोडक्ट लिया है तो वो तो निकला है खराब, अब बताएं मैं क्या करूं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे दो से तीन लोगों ने, जैसे आप बिल्कुल सब ने अपने अपने जो है ना वो बता रहे हैं, बिल्कुल सही है। अच्छा बिल्कुल यही तरीके कार जो है ना, अच्छा यही तरीकेकार इन्हीं में से हम कुछ यूज करते हैं। मैं अब आपको बताया तो दो तीन तरीकेकार क्या हो सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक तो तरीका ये हो सकता है कि कस्टमर को जो है प्रोडक्ट खराब पहुंच गया, ठीक है, और कस्टमर ने जो है ना आपको कंप्लेन की, आपने उसको सबसे पहला फॉर एग्जांपल आपने कह दिया जी हमारी तो रिफंड पॉलिसी है, अगर आपको कोई चीज खराब मिलती है, कोई मसला होता है तो हम आपको आपके पूरे पैसे रिफंड करते हैं। ठीक हो गया, एक तो ये चीज हो गई। अच्छा कुछ लोग ये भी करते हैं कि आप हमें प्रोडक्ट वापस भेजें, हम आपको पैसे वापस भेज देते हैं, एक ये हो गया। एक ये हो गया वो कह के यार अच्छा जैसा भी प्रोडक्ट है वो आपको मिल गया है, बस अपने पास ही रखें और हम आपको पैसे भी वापस कर रहे हैं, एक ये तरीका हो गया। एक ये हो गया कि हम ये कह सकते हैं कि हमें बड़ा अफसोस हुआ कि आपको सॉरी इस तरह का प्रोडक्ट मिला, आप हमें वो वापस भेजे, हम आपको एक नया प्रोडक्ट भेज रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल सही प्रोडक्ट जो है वो एक नया आपको अभी हम सेंड करने लगे हैं। तो ये भी तरीका हो सकता है। ठीक हो गया, एक में रुकिएगा बस।
बिल्कुल बिल्कुल, ये भी एक अच्छी चीज इन्होंने बताई है, मेरे ज़हन से निकली थी। बिल्कुल वाउचर्स दे सकते हैं, ठीक है, क्लेम आप इन्हें ये कह सकते हो फॉर एग्जांपल के, अच्छा वही बात है ना कि डिफरेंट तरीके हैं बेसिकली कस्टमर को सेटिस्फाई करना होता है। ये ई कॉमर्स की सबसे बड़ी जो है ना कह लें कि गेम है या टिप है या ट्रिक है, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि कस्टमर नहीं नाराज होना चाहिए, ठीक है, कस्टमर को नाराज नहीं करना। तो अब बिल्कुल जो है ये एक तरीका हो सकता है। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि हमें बड़ा अफसोस हुआ कि आपको जो है प्रोडक्ट इस तरह का मिला है फॉर एग्जांपल, तो हम आपको, मतलब ये थोड़ा सा बाकियों से थोड़ा बुरा ही है स्टेप, लेकिन ये भी हो सकता है कि हम कहें कि अच्छा इस दफा के लिए सॉरी, लेकिन नेक्स्ट टाइम के लिए हम आपको ये एक वाउचर दे रहे हैं, आपको 50% डिस्काउंट है, कोई भी प्रोडक्ट लें आप। जी बिल्कुल, कस्टमर इज ऑलवेज राइट, बिल्कुल सही है ये बात भी। तो यही सिखाया जाता है कि कस्टमर को नाराज नहीं करना, ठीक है। तो इस तरह अब ये डिपेंड करता है कि आपने किस तरह लेके चलना है। आपकी अपनी पॉलिसीज हो सकती हैं, जरूरी नहीं है कि आपने किसी से कॉपी करनी है कोई पॉलिसी, या कोई और बिजनेस जो पॉलिसी दे रहा है आपने भी वही देनी है, आपकी डिफरेंट हो सकती है। जैसे मैंने बताया ना कि आपने बोला कि हम वाउचर्स दे देंगे, जब भी किसी को कोई मसला होगा हम उन्हें वाउचर्स देके जो है ना हम कहेंगे कि इनको खुश कर दें, तो ये पॉलिसी हो सकती है आपके बिजनेस की, ठीक है। हर बिजनेस की डिफरेंट पॉलिसी है। तो कस्टमर और ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर ये सारी चीजें आ जाती हैं। ऑर्डर मैनेजमेंट में ऑब्वियसली ऑर्डर से रिलेटेड इश्यूज भी सारे आ जाएंगे, ठीक है, कि ऑर्डर फॉर एग्जांपल कोई टाइमली नहीं पहुंच रहा, कोई ऑर्डर में डिले आ गया, ऑर्डर पहुंचते पहुंचते डैमेज हो गया है, ठीक है, कुछ भी इस तरह के इश्यूज ये सारे आपको टैकल करने होते हैं ई कॉमर्स बिजनेस साइकिल के अंदर। जी वो भी मैं बताऊंगा हेरा, आपके क्वेश्चंस जो है ना थोड़े आगे वाले हैं, अभी वो जब इंशाल्लाह उन चीजों पे आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा डैमेज होने वाले प्रोडक्ट्स हमें सेल करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, ठीक है। अच्छा उसके बाद जो है शिपिंग और फ्रेट, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बिजनेस साइकिल है, ठीक है। जब आपने ऑब्वियसली ऑनलाइन कोई चीज बेचनी है तो ये तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक चीज है ना कि शिपिंग, या कोई आपको उनसे बात करके रखनी होती है कि यार मैंने ऑनलाइन जो प्रोडक्ट मुझे कोई ऑर्डर आता है तो मैंने उसको अब डिलीवर कैसे करवाना है। अभी फॉर एग्जांपल कोई बंदा लाहौर से ऑर्डर आ गया है, कि इस्लामाबाद से आ गया है, कराची से आ गया है, तो मुझे अब कोई शिपिंग या फ्रेट फॉरवर्डर की कंपनी या कोई शिपिंग कंपनी के साथ मेरा राब्ता होना चाहिए, ठीक है। मेरा जो है वो कोई उनसे कांटेक्ट होना चाहिए ताकि जो है मैं शिपिंग कराने में मेरे लिए आसानी हो सके, ठीक है। मैंने पहले से ही, जैसे अभी नॉर्मली मैं अगर आपको बताऊं तो जैसे ये कॉल कुरियर्स है, टीसीएस है, लेपर्ड्स है, इस तरह के सारे हैं, अगर आप इनसे बात करें ना, हम ई कॉमर्स पे फॉर एग्जाम्पल अपना कोई काम करना चाह रहे हैं, तो ये सब आपको ऑफर्स करेंगे, ये आपको वो पूरे पूरे पंफलेट्स देंगे अपने उस पे, पूरा बकायदा उन्होंने लिखा हुआ है कि हम इस सिटी में या इस एरिया में जाने के हमारे पर केजी या उससे कम इतने हमारे पैसे होते हैं डिलीवरी के। तो अगर आप ई कॉमर्स का बिजनेस करना चाह रहे हैं कोई मसला नहीं है, आप बिल्कुल स्टार्ट करें, हमारे साथ जो है आप डील करें, तो हम आपके जो है ना पार्सल्स हम पहुंचाएंगे, ठीक है। तो ये सब आपको डिफरेंट डिफरेंट प्रोवाइड करते हैं, बिल्कुल ऑलरेडी काफी लोग आप में से कर भी रहे होंगे, ठीक है। हाँ, तो जिनको नहीं पता उनको मैं बता रहा हूँ, जिनको अभी बिल्कुल ही आइडिया नहीं है तो आप इनसे राब्ता कर सकते हो, ठीक है। ये आपके साथ डील्स वगैरह कर लेते हैं, या आपको बता देते हैं कि ये हमारे रेट्स हैं, इसके मुताबिक जो है ना आप कर लें। तो अब लोग क्या करते हैं फिर, अब अक्सर आपने ऑनलाइन देखा होगा, आप लोगों ने वैसे सबने ऑनलाइन परचेजिंग की हुई है, सबने ऑनलाइन कभी कुछ खरीदा हुआ है। अच्छा, कुछ लोगों ने नहीं भी खरीदा, कुछ लोगों ने खरीदा हुआ है, मतलब ज्यादा लोगों ने मेरा ख्याल ऑनलाइन परचेजिंग की हुई है, बहुत कम लोग ही होंगे जिन्होंने नहीं किया हुआ, ठीक है, कोई मसला नहीं है। अच्छा मैं आपको एक वैसे एक ना एक वो आइडिया दे रहा हूँ कि लोग करते क्या हैं। अब कई जगह पे जिन्होंने ऑनलाइन परचेजिंग की है उन्होंने देखा होगा कि कई जगहों पे लिखा होता है कि यार ये 800 का प्रोडक्ट है, 300 रुपए इसके ऊपर डिलीवरी चार्जेस हैं, तो ये आपने अगर मंगवाना है मंगवा लें, इसके ऊपर 200-300 रुपए डिलीवरी लगेंगे। और कई जगहों पे आपने देखा होगा लिखा हुआ है फ्री डिलीवरी। आप कहते हो वाह यार क्या बात है, बंदा फ्री डिलीवरी दे रहा है मुझे, मतलब डिलीवरी पे कोई पैसे ही नहीं है। अच्छा वो कहानी क्या होती है, वो कहानी पता है क्या करते हैं, ये बिल्कुल गेम है ये तो, आप लोग में काफी लोगों को पता होगा। तो वो क्या करते हैं कि 800 की चीज ही जो है, वो 800 की चीज ही जो है वो कह लेंगे उसके अंदर 200 और डाल दें, ठीक है, 1000 की होगी। अब वो कहेंगे 1000 का प्रोडक्ट मैं बेच रहा हूँ फ्री डिलीवरी। बिल्कुल ये गेम होती है, कह लें कि ये ट्रिक्स होती हैं अट्रैक्ट करने के लिए कस्टमर्स को। बिल्कुल प्रोडक्ट की प्राइस में ही ऐड कर देते हैं वो, और वो कह देते हैं फ्री डिलीवरी है जी, ले लें आके आप लोग। या फॉर एग्जांपल के तौर पे वो, मतलब चले 1000 नहीं 950 कर देंगे, ठीक है,
तो इस तरह करके जो है वो करते हैं। और कुछ तो आपने शायद देखा हो या ना देखा हो, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से भी बता देता हूँ। एक मतलब कुछ स्टोर्स पे तो मैंने ये भी तरीकाकार देखा है, लोग ये भी करते हैं, लोग पता है क्या करते हैं, लोग एड आ रहा होगा फेसबुक के, फ्री प्रोडक्ट, आज ही ले लें फ्री प्रोडक्ट। अच्छा, बड़ा हैरान होते हैं, हम कहते हैं यार फ्री प्रोडक्ट, उसी टाइम क्लिक करते हैं, यार फ्री में मिल रहा है प्रोडक्ट। वो एयरपॉड्स का एक ऐड आ रहा है, फ्री प्रोडक्ट। मैंने कहा यार बड़ी बात है, फ्री में मिल रहा है। उसके ऊपर क्लिक किया, प्राइस जो है ना काट के जीरो डाली हुई है प्रोडक्ट की, प्राइस काट के जीरो लिखी हुई है, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि जब मैं उसको परचेज करने लगा, वहां पे लिखा हुआ है शिपिंग चार्जेस $30, शिपिंग चार्जेस $20। समझ आई इस चीज की? सही है। तो इस तरह की भी स्ट्रेटजीज लोग यूज करते हैं, क्योंकि देखें ये तो कंफर्म बात है ना कि एक दफा तो आप में से सब अट्रैक्ट हो जाएंगे। अगर एक फेसबुक पे ऐड आ रहा है, एक बड़े प्यारे से कोई एयरपॉड्स बने हुए और उस पर लिखा हुआ है कि फ्री में है, ये $0 इसकी प्राइस है, हम में से मेरा ख्याल कोई 80% लोग तो पक्का उस पर क्लिक करके देखेंगे कि यार फ्री में चीज मिल रही है, इसको देखते हैं। ऐसे ही है ना। तो लेकिन आगे जाके बिल्कुल ऑडियंस की अटेंशन बेसिकली लेनी होती है। नहीं, क्लिक पे ऑब्वियसली पैसे नहीं मिलते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि लोग उधर से भी मतलब ऑर्डर्स आ जाते हैं लोगों को। मैं आपको बस ये बता रहा हूँ तरीकेकार है। जी अजहर, मैं बिल्कुल ये अभी हम एंड पे ना थोड़ा टाइम रखते हैं, तो मैं काशिफ साहब को भी हमने टाइम देना है और टेंडर्स के इश्यूज भी आपके रिजॉल्व करेंगे, और उनसे हम बल्कि मैं भी ये बात करता हूँ कि ये इशू आज भी सेम 300 वाला आ रहा है, तो इसको हम कर लेते हैं। अभी आप लोग जो है ना उसकी टेंशन ना लें, मैं उनसे अभी अभी लाइव सेशन में हम बात करते हैं कि क्यों इशू आ रहा है। बिल्कुल ये भी होता है, फ्री डिलीवरी अब $2000 के, सॉरी 2000 की प्राइस से ऊपर लेंगे तो उस पे आपको हम फ्री कर देंगे डिलीवरी, इस तरह के काम भी होते हैं। सही है। तो अभी जो है ना, अभी अब अपने अपने क्वेश्चन जरा रोक लें, दोबारा रोक लें। फ्रेड का क्लियर, अभी फ्रेड के पूरे आगे मॉड्यूल्स हैं, तब हम क्लियर करेंगे। अभी सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि बिजनेस साइकिल के अंदर, ई कॉमर्स के एक बिजनेस करने के अंदर शिपिंग एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट रखती है। क्योंकि हम ये ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, हम ये कोई स्टोर तो बना के बैठे नहीं हुए कि जी कोई आएगा आके प्रोडक्ट खुद ही आके ले जाएगा, तो ऐसा तो कुछ है नहीं, हमारा फिजिकल स्टोर तो है नहीं। तो मैं सिर्फ अभी ये बता रहा हूँ कि एक बिजनेस साइकिल ऑफ ई कॉमर्स के अंदर शिपिंग और फ्रेट के ऊपर भी हमें काम करना पड़ता है। हमें कोई तरीकेकार ऐसा रखना पड़ता है कि हमने अपने प्रोडक्ट्स जो हैं वो शिप कैसे करवाने हैं। क्या हम खुद अपने कोई राइडर्स रख के शिप करवाएंगे? फॉर एग्जाम्पल मैं सिर्फ करता ही लाहौर के अंदर हूँ अपने बिजनेस को, ठीक है, सिर्फ मैं पूरे लाहौर में ही कर रहा हूँ अपना बिजनेस ऑनलाइन। तो उसमें हो सकता है कि मैं अपने कोई 4 से 5 जो है ना कोई बाइक राइडर्स ले लूँ, कोई रक्षा ड्राइवर्स ले लूँ, कोई मैं हायर कर लूँ और मैं अपना ही डिलीवरी सिस्टम बना लूँ, अपनी ही शिपिंग या फ्रेट में कर लूँ। ठीक है। तो ये डिपेंड करता है डिफरेंट, मतलब बिजनेसेस टू बिजनेसेस वेरी करता है कि आपकी स्ट्रेटजी क्या है, या आपका बिजनेस किस तरह का है, या आप किस तरह से इसको करना चाह रहे हो। ठीक है। लेकिन ये एक पार्ट होता है ई कॉमर्स के बिजनेस साइकिल का, इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको शिपिंग के ऊपर भी काम करना पड़ता है। ठीक हो गया। उसके बाद दोबारा कस्टमर सपोर्ट आ गया, तो ये कस्टमर ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम से हट के कह लेंगे कस्टमर सपोर्ट है। कस्टमर सपोर्ट भी, ये दोनों मिलती जुलती चीजें हैं। तो कस्टमर सपोर्ट तो खैर आप लोगों को ऑलरेडी सबको पता होगा कस्टमर सपोर्ट क्या होती है। ठीक है। जैसे एक अभी कॉमन एग्जांपल है कि अभी किसी ने यहाँ पे बोला कि ये 300 से ऊपर जो है ना, या मेरी अभी मीटिंग ज्वाइन करते करते मुझे बड़ी परेशानी हुई है, मैं 30 मिनट से ज्वाइन कर रहा हूँ, तो अब इसको हम कस्टमर सपोर्ट देंगे कोई अच्छी सी कि ये नाराज भी ना हो या कोई इश्यू भी ना हो। ठीक है। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल कोई कस्टमर आता है आपकी वेबसाइट के ऊपर, उसको मुश्किल होती है आपकी वेबसाइट यूज करने में, कोई इश्यू आता है, खराब चीज निकलती है, या कोई प्रोडक्ट से रिलेटेड मसला आता है, सर्विस से रिलेटेड मसला आता है, कोई डिलीवरी लेट हो रही है, कुछ भी हो रही है, तो फिर वो जाके वेबसाइट पे जो है ना कॉन्टैक्ट सपोर्ट या कस्टमर सपोर्ट का बटन होता है, उधर जाके वो बताता है जी मेरा ये मसला आ रहा है, मुझे ये रिजॉल्व करके दें। तो वो आपका जो है इशू फिर रिजॉल्व करते हैं। और मैं बता रहा हूँ कस्टमर सपोर्ट इतनी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ये आपने सही लिखा है, इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं आपको बताऊं ना कि अमेजोन अगर आज बाकी सारी मार्केट प्लेसेस में अमेजोन ही क्यों टॉप पे है, तो आप यही समझ लें कि कस्टमर का बड़ा ख्याल रखते हैं वो। ठीक है। वो इसके ऊपर थोड़ा सा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, उनकी कामयाबी की वजह भी यही है। ठीक हो गया। तो कस्टमर जो है, कस्टमर सपोर्ट से मुराद ये है कि मतलब अगर आपको खुद भी नुकसान थोड़ा बहुत करना पड़े ना,
कर जाते हैं। अब जैसे फूड पांडा जो है वो कितने लोगों ने यूज किया हुआ है? फूड पांडा आप लोगों में से शायद काफी लोगों ने यूज किया हो। ठीक है, तो फूड पांडा पे अगर आपको याद पड़ता हो या आपको कोई कभी इश्यू आया हो, जैसे मुझे काफी दफा इश्यूज आते हैं ये वाले, तो क्या होता है कि कभी कभार कोई आपने मंगवाया, आपने एक बर्गर मंगवाया, साथ ड्रिंक थी, साथ फ्राइज थे। अब राइडर जब दे के गया मुझे तो उसमें ड्रिंक मिसिंग थी। ठीक है, मैंने हालांकि पैसे दिए हैं ड्रिंक के, पर ड्रिंक उसमें मिसिंग थी। तो मैंने क्या किया, मैंने फूड पांडा से उसके बारे में कंप्लेन की। अब फूड पांडा क्या करता है, फूड पांडा कहता है कि ठीक है, आपका हमें बड़ा अफसोस हुआ कि आपको ये मसला फेस हुआ है। आप जो है ये जो खाने पीने की चीजें हैं वो भी रखें, और हम जो है ना आपको वाउचर बना के दे रहे हैं अभी 200 का, या जो भी आपकी प्राइस थी ऑर्डर की उसकी हाफ का हम वाउचर बना देते हैं। ठीक है, तो ये कस्टमर सपोर्ट है। उन्होंने मुझे राजी कर दिया कि यार ठीक है, कोई मसला नहीं, मतलब उन्होंने मुझे एक वाउचर बना दिया कि आप नेक्स्ट, और उन्होंने एक तरह से मुझे कस्टमर भी बना लिया अपना, नेक्स्ट ऑर्डर के लिए कस्टमर भी बना लिया। ठीक है, नेक्स्ट ऑर्डर के लिए मुझे कस्टमर भी बना लिया वाउचर दे के वाउचर दे दिया 300 रुपए का। अब मैं सोचूंगा यार मैंने दोबारा भी तो यूज करना है, 300 रुपए पड़े हैं मेरे पास। अब हो सकता है ऑर्डर मैं 500 का ही करूं अगली दफा, लेकिन ये है कि वो 300 मैंने उनके यूज कर लिए, 200 फिर मेरी जेब से गया। समझ आ रही है? तो इस तरह की जो है ना ये बेसिकली चक्कर होते हैं इसमें, आपको करने होते हैं कि आप कस्टमर को भी खुश रखो और आप अपना भी नुकसान ना ही होने दो तो बेहतर है। ठीक है, ये बेहतरीन तरीका होता है। अच्छा, आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कस्टमर सपोर्ट एंड कस्टमर मैनेजमेंट सिस्टम। आप इसमें जो है ना आप एक काम करें कि यहाँ पे कस्टमर को छोड़ के आप ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम रखें और यहाँ पे कस्टमर सपोर्ट रखें। कोई डिफरेंस नहीं है, बस वो ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम है कि ऑर्डर आने जाने में कोई इश्यू होता है तो ऑर्डर के बकायदा टैब्स होते हैं। अगर आप किसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे भी काम करेंगे ना, चीजों को आसान रखें, कंफ्यूज ना हो। ठीक है, जैसे दराज पे काम करते हैं, अमेजोन पे काम करते हैं, कहीं भी करते हैं, तो वहां आपके पास ऑर्डर मैनेजमेंट का अलहदा से पूरा टैब होता है। ठीक है, ऑर्डर आप देखते हो कि यार किसका ऑर्डर आया है, क्या उसकी डिटेल्स हैं, किस तरह उसे भेजना है, वो सारा एक आपका सेपरेट होता है। और कस्टमर सपोर्ट आपका एक सेपरेट सिस्टम होता है कि जिसमें आपकी कंप्लेन या कोई इश्यूज आ रहे हो तो कस्टमर को आप उनको डील कर रहे हो। तो आसानी के लिए आप यही समझें, इसको कस्टमर सपोर्ट रख दें, इसको ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम रख लें बस। अच्छा, एक बात मेरी और सुन लें कि ये अभी बहुत बेसिक्स हैं। ठीक है, तो अभी इनको बड़ी डिटेल डिटेल में हर चीज को हमने डिस्कस करना है। तो अगर कोई थोड़ी बहुत बात रह भी जाती है तो टेंशन ना लिया करें। ठीक है, अभी बिल्कुल ना टेंशन लें, कोई 10 10 20 20 दफा चीजें रिपीट हो जानी है आगे। सही है, तो आगे नेक्स्ट मैं जा रहा हूँ स्लाइड के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जो है, अब यहाँ पे हमें थोड़े से ना बेनिफिट्स बता रहा है वो, कि या कह लें कि एक कंपैरिजन हो रहा है बेसिकली यहाँ पे एक ई कॉमर्स मार्केट का। ठीक है, ई कॉमर्स मार्केट क्या है, दराज हो गई, अमेजोन हो गया, ऑनलाइन जितनी भी मार्केट्स हैं, वर्सेस ट्रेडिशनल मार्केट्स। ट्रेडिशनल मार्केट्स क्या है? ट्रेडिशनल मार्केट्स हैं फॉर एग्जांपल ये लाहौर में आपकी लिबर्टी मार्केट है, उसके अंदर शॉप्स बनी हुई हैं, एम आलम मार्केट है, उसके अंदर शॉप्स जो बनी हुई हैं वो एक ट्रेडिशनल मार्केट है, या वहां पे फिजिकल स्टोर्स क्रिएट हुए हैं। अच्छा, दोनों में हम थोड़ा कंपैरिजन कर रहे हैं, या कह लें कि हम बेनिफिट्स देख रहे हैं ई कॉमर्स के क्या क्या हो सकते हैं। ठीक हो गया, तो हम थोड़े से बेनिफिट्स को जो है ना वो डिस्कस कर लेते हैं कि अच्छा उस पे हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या हो सकते हैं। तो सम ऑफ द मेजर बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स, यकीनन आप लोगों को ये आइडिया भी होंगे पहले भी शायद बेनिफिट्स, लेकिन मैं अब आपको शायद कोई 2 4 आइडियाज ऐसे हैं जो आपको ना बताओ तो आपको और पता लग जाएंगे। अच्छा, सबसे पहले तो यहाँ पे एक बेनिफिट आता है कि बिजनेस इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू लिमिटेड लोकेशंस। इसका कोई मतलब मुझे बता सकता है क्या होता है? फिर मैं इसको डिटेल में बताता हूँ कि इसका मतलब क्या है। कोई भी बता दे, बिजनेस इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू लिमिटेड प्लेसेस या लिमिटेड लोकेशंस। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है, मुझे समझ आ गई, आप लोगों को आइडिया है। अच्छा, बिजनेस इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू लिमिटेड लोकेशंस का मतलब क्या है? जिस तरह सबने कहा कि बिजनेस हर जगह किया जा सकता है, एक जगह रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। अब मैं एक एग्जांपल से हम इसको बात करते हैं ताकि हमें मजीद क्लियर हो जाए। ठीक हो गया, अभी फॉर एग्जांपल के तौर पे लाहौर, आई होप के लाहौर सबने देखा होगा। ठीक है, लाहौर में एम एम आलम एक मार्केट है। ठीक हो गया, अब एम आलम के ऊपर जाके मैं एक क्लोथिंग की जो है वो फॉर एग्जांपल शॉप बना देता हूँ, मैं वहां पे कोई पैंट और शर्ट वगैरह सेल करना शुरू हो जाता हूँ। अच्छा, अब मुझे बताएं कि उस शॉप के अंदर ज्यादा से ज्यादा कहां से लोग आ सकते हैं, कहां कहां से लोग आ जाएंगे?
ज्यादा से ज्यादा भी लाहौर से ही आ जाएंगे ना, या उससे भी कम जो है वो कह लें कि उसी एरिया में से आएंगे जहाँ पे वो एमएम आलम मार्केट है। ठीक है, जौहर टाउन से आ जाएंगे, मॉडल टाउन से आ जाएंगे, या ज्यादा से ज्यादा भी लाहौर से ही आ जाएंगे। ठीक हो गया। तो अब फिजिकल जो शॉप है मेरी, वो तो रिस्ट्रिक्टेड होगी लिमिटेड लोकेशंस के लिए। ठीक है, वो तो रिस्ट्रिक्टेड होगी ना उसी लिमिटेड लोकेशन पे। अब मैं फॉर एग्जांपल उस स्टोर की चीजें इस्लामाबाद तो नहीं बेच सकता, कराची तो नहीं बेच सकता, या कराची से कोई बंदा तो नहीं आके वहां से लेगा, ठीक है, इस्लामाबाद से तो नहीं आके लेगा। तो ई कॉमर्स का एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपकी कोई लिमिट नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आप स्पेसिफिक किसी लोकेशन में बेच रहे हो। ठीक है, आप इवन के लाहौर के बजाय पूरे पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में भी बेच सकते हो। ठीक है, इसलिए कोई लोकेशन की लिमिट ही नहीं है। सबसे बड़ा फायदा तो ये हो जाता है कि ई कॉमर्स का। दूसरा क्या है जी, कॉस्ट एफिशिएंट है। कॉस्ट एफिशिएंट कैसे है? अब अगर आप फिजिकल स्टोर देखो तो उसमें आपको अमला भी चाहिए, ठीक है, बंदे चाहिए, उनकी मंथली सैलरीज चाहिए, फिर आपको सफाई का ख्याल रखना है, आपको बिल्स देने हैं, सारे बिजली का बिल देना है, आपको कोई और बिल आता है वो देना है, कोई मशीनरी चाहिए, ठीक है, कोई रेनोवेशन चाहिए, इस तरह की बेतहाशा चीजें हो जाएंगी। ठीक है, ये जो इशू आ रहा है ना 300 मेंबर्स वाला, ये अगर कोई पोस्ट कर भी सकता है ग्रुप में, या मैं बाद में करवा दूंगा कि अगर ये कोई इशू हुआ इंशाल्लाह तो मैं इस लेक्चर को मैं बात करके काशिफ से मैं शेयर करवा दूंगा, अगर कुछ किसी का मिस हुआ है तो। अगर जो है अच्छा कर दिया तो बस ठीक है उन्होंने पोस्ट, ठीक है, तो वो शेयर करवा दूंगा और इस इशू को भी इंशाल्लाह हम सॉल्व करवा लेंगे। अच्छा, ठीक है, तो खैर आप लोगों को समझ आ गई है ना। तो कॉस्ट एफिशिएंट में ऑनलाइन में अब क्या है, एक डोमेन लेनी है, एक होस्टिंग लेनी है, ठीक है, और उसके बाद प्रोडक्ट लगाई जाओ लगाई जाओ। बस ये है कि हाँ, शायद अगर आपको कोई पैसे आपके लगे तो वो एड्स के ऊपर लगेंगे, तो एड्स में भी आप कॉस्ट एफिशिएंट हैं। एड्स में कैसे कॉस्ट एफिशिएंट हैं? एड्स में इस तरह कॉस्ट एफिशिएंट है, मैं बता देता हूँ। ठीक है, एड में इस तरह कॉस्ट एफिशिएंट है। अब आप नॉर्मल जो तरीका कार होता है वो क्या होता है जी, कि वो बिल बोर्ड पे ऐड लगा दो जी जाके। ठीक है, बिल बोर्ड पे लगा दिया ऐड। अब मुझे बताएं कि बिल बोर्ड पे मैंने एक फॉर एग्जांपल टी शर्ट का ऐड लगा दिया है, ठीक हो गया। अब क्या मैंने कोई डिवाइड की ऑडियंस? क्या मैंने मतलब मैंने तो सबके लिए लगा दिया ना, बिल बोर्ड पे जो लगा है वो तो सबके लिए लगा है जो वहां से गुजरेगा ऐड। अब वो बेशक 2 साल का बच्चा हो या बेशक वो 40 साल का कोई बंदा हो, उन सबके लिए वो ऐड है। ऐसे ही है। तो वो ऐड उन सबके लिए लगा, और मतलब उसमें कोई मेरी ऑडियंस सिलेक्टेड नहीं है, कोई मुझे पता नहीं है कि इसमें से कौन सा मेरा कस्टमर बनेगा कौन सा नहीं बनेगा। अब ऑब्वियसली इसमें मेल टी शर्ट है वो, अब वहां पे उस रोड से तो हो सकता है कि बहुत फीमेल्स भी गुजरती हो, तो उनके तो मतलब का प्रोडक्ट ही नहीं है वो। तो इसका मतलब मेरा पैसा जाया भी हो रहा है। मैंने जो ऐड लगाया बिलबोर्ड पे उसमें से आधा पैसा जाया हो रहा है, आधा इरेलीवेंट लोगों को जा रहा है, और शायद कुछ हाँ रेलिवेंट पे चला जाता है और कुछ ऑर्डर भी आ जाते हो। सही है। तो कहने का मतलब है ट्रेडिशनल मार्केटिंग तरीके भी जो है ना वो भी अब जो है ई कॉमर्स के ज्यादा अच्छे तरीके हैं। अब ऑनलाइन जो हम ऐड लगाते हैं ना, ऑनलाइन जो हम पैसे लगाते हैं एड्स के ऊपर, उसमें हम डायरेक्ट कह लें कि उस बंदे के पास ऐड पहुंचा देते हैं जिस बंदे को वो चीज की जरूरत हो। अब मैं इसकी एग्जांपल आपको देता हूँ, आप सब ने ये नोट किया होगा। ठीक है, आप सबने शायद नोट किया हो कि आप अली एक्सप्रेस या किसी वेबसाइट पे जाएं, जाके जूते देखें, तो आपको जो है ना अगले 5-6 दिन वो फेसबुक पे भी जूते ही नजर आ रहे हैं, इंस्टाग्राम पे भी जूते ही नजर आ रहे हैं, या वही सेम चीजें नजर आना शुरू हो जाती है इंटरनेट पे। कभी किसी ने फील किया ये चीज? ठीक है, तो ये क्या है, ये बेसिकली यही तो सारे काम है जो ये ऑनलाइन करते हैं, या हमारे किस तरह कह लें कि डाटा से खेलते हैं, या हमारे जो उससे कर रहे होते हैं ये। ठीक है, तो ये अ काइंड ऑफ, ठीक है, ये अ काइंड ऑफ कह लें कि वो हमें मजबूर करते हैं वो चीज लेने के लिए। ठीक है, तो ये मैं आपको आगे जाके इंशाल्लाह बताऊंगा कि ये किस तरह हो रहा होता है सारा कुछ। तो वो काइंड ऑफ जो है ना हमें मजबूर करते हैं कि वो चीज ले लो भाई, मतलब ये बनी तुम्हारे लिए, तुमने ही लेनी है ये। ठीक है, अब मैं एक जूते फॉर एग्जाम्पल अली एक्सप्रेस पे देख के आया हूँ, मेरा जेन अभी नहीं बना लेने का, लेकिन अब मुझे 10 दिन वो दिखा दिखा के मजबूर करेंगे कि नहीं भाई ये तुमने ही लेने हैं जूते। ठीक है, तो वो फिर क्या होता है अल्टीमेटली बंदा ले ही लेता है, या कभी कभार वो बंदा जाके जो है ना वो कर लेता है, यार कोई नहीं चलो ले ही लेता हूँ ना। अब ऑब्वियसली देखिए अगर तो सस्ती चीज होगी, एक तो हो गया ना कि कोई बहुत बड़ी प्रोडक्ट है, 10,000 की प्रोडक्ट है,
एक तो हो गया कि यार चलो 500-600 की कोई चीज है या 1000 रुपए की चीज है, फिर अक्सर लोग कहते हैं यार ठीक है कोई नहीं ले लेते हैं, क्योंकि छोटी चीज बाय करने के लिए इतना टाइम नहीं लगता कस्टमर को, मेरी बात याद रखिएगा, बड़ा प्रोडक्ट बाय करने के लिए उनको टाइम लगेगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस जो है वो खैर आप लोगों ने अभी पहले ही एक बात कर ली है डेटा की, कि डाटा कलेक्ट हो रहा होता है, या डाटा एनालिसिस में मैं अब आपको आसान लफ्जों में अगर बताऊं, हाँ, कि डाटा डाटा एनालिसिस में सब कुछ आ जाता है। ठीक है, डाटा एनालिसिस में अगर अब आप देखो तो आपने, अगर किसी ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज किया हो, नहीं भी किया तो आगे जाके इंशाल्लाह हम देखेंगे, तो उसके ऊपर ना बड़े ही अच्छे तरीके से एनालिटिक्स आ रहे होते हैं। एनालिटिक्स आ रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल मैं एक शॉपिफाई अपनी एक वेबसाइट बनाता हूँ, तो वेबसाइट के ऊपर ना एनालिटिक्स आ रहे होते हैं कि आपका जी आज सेल कितनी हुई है, कितने लोग आपके स्टोर पे आज आए थे, कितने लोगों ने आके फलाना पेज क्लिक किया था, कितने लोगों ने आके आज फलाना पेज या फलाना प्रोडक्ट को ओपन किया था, कितने लोगों ने आगे परचेज किया, कितने लोगों ने सिर्फ ऐड टू कार्ट की है। ठीक है, ये आपको एक डाटा का पूरा आपको इनसाइट्स मिल रही होती हैं। ठीक है, आप इन इनसाइट्स को यूज करते हुए, इन चीजों को यूज करते हुए आप आगे कह लो कि अपनी सेल्स इंक्रीज करा सकते हो। ठीक है, आप लोग जो है ना चैट में ना देखें, चैट मुझे ही देखने दें, आप लोग ना देखें कोई भी। सही है, मैं कोशिश कर रहा हूँ बोलने में, मैं बेसिक्स में कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं बेसिक सी चीजें बता रहा हूँ। तो डेटा एनालिसिस का मतलब क्या है कि आपको जो है वो एक एक चीज का आइडिया हो जाता है ऑनलाइन, जब आप सेलिंग कर रहे होते हो आपको वो, आपको हर चीज जो है वो बता देता है। डेटा एनालिस्ट जो है ना सादिया, ये तो वैसे तो ये एक पूरा कोर्स है, पूरी एक डिग्री है। अब आप ऑब्वियसली इसके अंदर ये नहीं सीख सकते, और ये बड़ी ही कह लें कि एक पावरफुल चीज है, तो इसके लिए अलहदा से बहुत से सॉफ्टवेयर और चीजें यूज होती हैं, तो वो इसमें नहीं होगा। इसमें लेकिन ये कि आपको हाँ आइडिया जरूर हो जाएगा क्या है, तो ये बाद में मैं आपको जब किसी टाइम हम फ्री होंगे, क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, तब मैं इसको डिटेल में बताऊंगा। अच्छा, उसके बाद एक और बेनिफिट क्या है ई कॉमर्स मार्केट प्लेस का, नंबर ऑफ ऑर्डर्स। ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स का मतलब यहाँ पे क्या है कि आप इधर, एक तो ये है कि आपके पास, जिस तरह मैंने बताया कि डाटा वगैरह सारा और आ रहा होता है, उसके बाद जो है आपके पास ऑर्डर्स की भी ऐसे कोई लिमिट नहीं होती, मतलब ऑर्डर्स आपके पास जो है ना वो कोई ना टाइम का इशू होता है, जैसे फिजिकल मार्केट्स में तो अगर फॉर एग्जाम्पल 1000 बंदा आ गया है, उसमें से कोई 100 ऑर्डर लग गया तो शायद लाइन लग जाए पूरी स्टोर के ऊपर। ठीक है, तो इसमें जो है कोई ऐसा इशू नहीं होगा, जितने मर्जी ऑर्डर आते रहेंगे आपके पास, वो टैब में एंटर होते रहेंगे कि ये ऑर्डर आ गया, अब ये ऑर्डर आ गया, ये ऑर्डर आ गया। और ऑर्डर्स को इंक्रीज करने का भी चांस है ई कॉमर्स में, क्योंकि ई कॉमर्स में मैंने आपको बताया ना कि हमें इवन के ये भी पता लगता है कि कौन सा बंदा आया, उसने आके प्रोडक्ट को अपना वो ऐड टू कार्ट करते हैं ना प्रोडक्ट ऑनलाइन, तो कितने लोग हैं उन्होंने आके ऐड टू कार्ट किया, लेकिन परचेज नहीं किया, लेकिन ऐड टू कार्ट किया, मतलब कि उनको दिल को लगा प्रोडक्ट, और उन्होंने वो लेना भी चाहा, लेकिन वो बस किसी वजह से उन्होंने एंड पे आके छोड़ दिया वो प्रोडक्ट। ठीक है, अब फिजिकल मार्केट में नॉर्मली, अब फॉर एग्जांपल मैं एक जैसे ये बड़ी बड़ी शॉप्स होती, ये कैश एंड कैरीज वगैरह जो हैं, अब मैं वहां पे जाता हूँ, मैं किसी रैक में जा रहा हूँ, वहां मुझे एक बिस्किट्स पसंद आए हैं। ठीक है, मैंने अपने जेहन में सोचा है, फिर मैंने कहा यार मैंने नहीं लेने, मैं वहीं पे रख के आ गया, किसी को पता है क्या पूरे फिजिकल स्टोर में कि मुझे वो बिस्किट लेने थे, या मेरा दिल कर रहा था लेने का लेकिन मैंने नहीं लिया? किसी को आइडिया है? नहीं है। ठीक है, लेकिन ऑनलाइन आपको अब सब पता लग रहा है, ऑनलाइन मुझे पता लग रहा है कि यार इस बंदे का दिल थी ये चीज लेने की, इसने ऐड टू कार्ट भी किया है, लेकिन एंड पे छोड़ के चला गया है। अब मेरे लिए बहुत आसान है कि मैं उसको टारगेट कर सकूं, मैं उसको ईमेल मार्केटिंग उस पर शुरू कर दूंगा। ठीक है, उसको ईमेल जाना शुरू हो जाएंगी रोज या हफ्ते बाद एक, कि आपने ये जी छोड़ा है प्रोडक्ट, आपने लेना था, उसको उसके ऐड दिखाना शुरू कर दूंगा। ठीक है, तो मैं उसको किसी ना किसी तरीके से उसको फोर्स करूंगा कि भाई ये ले लो प्रोडक्ट, ये तुम नहीं लेना है। सही है, तो वो इस तरह करके आप इसको इंक्रीज कर सकते हो। कस्टमर रिव्यूज की अब यहाँ पे जो है ना एक बहुत ही फिट चीज है कस्टमर रिव्यूज। तो कस्टमर रिव्यूज बेसिकली होते क्या हैं? अब हम फिजिकल कस्टमर रिव्यूज बहुत हेल्प करते हैं, और ये ई कॉमर्स मार्केट का कह लें कि ये एक बड़ा एडवांटेज भी है, और सिमिलरली इसका डिसएडवांटेज भी हो सकता है कुछ लोगों को। तो वो किस तरह हो सकता है? वो इस तरह है कि अब ऑनलाइन जो है ना सब खुल के सामने स्टोर पे जाते हैं ना, तो वो अक्सर आपने दुकानों में देखा होता है कि एक दुकान वाला होता है, साथ ही उसका दोस्त उसने अपना बिठाया होता है, तो जब कोई प्रोडक्ट चीज बंदा लेने आया होता है ना, साथ उसका दोस्त
जी जी, बड़ा अच्छा इनके पास जी, बड़ा अच्छा सामान पड़ा है इनके पास, बड़ी क्वालिटी का है, मैं भी लेके गया हूँ कल, ये ऐसे वैसे, ठीक है। इस तरह की भी आपके साथ दो नंबरियां हो जाती हैं, ठीक है। या इस तरह के भी जो है लोग उन्होंने साथ बिठाए होते हैं कि वो खुद कस्टमर बन के साथ बैठे होते हैं और वो तारीफें कर रहे होते हैं कि नहीं जी ले लें, ये बिल्कुल सही चीज दे रहे हैं, ठीक है। ऑनलाइन में अब सब खुला सामने पड़ा है आपके। ऑनलाइन में जो है अब ये है कि आपको जो है कस्टमर, वो प्लांटेड वाली बात भी हम आगे जाके करते हैं, वो भी पता लग जाते हैं। अच्छा, अब ऑनलाइन में जो है रिव्यूज जो है ना कस्टमर के सामने पड़े हुए हैं। कोई भी प्रोडक्ट आप लेने जाओ तो उसमें जो है आपको सामने आइडिया हो जाता है कि यार इसके ऊपर प्रोडक्ट है। और मैं आपको एक और बात भी बता दूं, खास तौर पे अमेजोन वगैरह ना, इंशाल्लाह जब भी हम इस लेक्चर में तो शायद ना हो सके, नेक्स्ट लेक्चर में जब हम अमेजोन का कोई पोर्टल वगैरह भी खोलेंगे, मैं आपको अमेजोन की वेबसाइट दिखाऊंगा, ठीक है। तो अमेजोन की वेबसाइट के ऊपर मैं आपको दिखाऊंगा इमेजेस वाले रिव्यूज भी होते हैं। तो अक्सर जो है ना हम लोग इस चीज से भी कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि यार ये प्रोडक्ट जो है ना, ये किसकी कोई ओरिजिनल मुझे पिक्चर मिल जाए ना जरा, तो फिर जरा मुझे क्लियर हो जाएगा अच्छे देखने में कैसा लगता है। तो वहां पे इमेजेस पिक्चर रिव्यूज भी होते हैं। तो पिक्चर रिव्यूज से जो है ना मुझे आइडिया हो जाता है कि यार हाँ ये प्रोडक्ट सही है, ठीक है। बिल्कुल दराज पे भी होते हैं, हर जगह होते हैं। और नो डाउट हम लोग में से काफी लोग ऐसे होंगे जो रिव्यूज देख के चीजें लेते हैं। मैं पर्सनली, मुझसे पूछे, मैं भी रिव्यू देख के चीजें लेता हूँ, ठीक है। आप लोग भी रिव्यूज देख के चीजें लेते होंगे, बिल्कुल। तो ये अब वही मैं कह रहा हूँ, इसका एडवांटेज भी बहुत है। और अगर अगर आपका प्रोडक्ट ही ऐसा है जो बिल्कुल फजूल सा कोई प्रोडक्ट है, उसके ऊपर रिव्यूज भी बुरे ही आ रहे हैं, तो फिर समझ लें आपकी दुकान बंद है, आपकी दुकान बंद होने वाली है जल्दी, ठीक है। क्योंकि रिव्यूज देख के मजीद कोई नहीं आएगा आपकी दुकान पे, ठीक है। तो आप अब ये वाले चक्कर जो है ना ऑनलाइन में नहीं चला सकते। हाँ शायद फिजिकल मार्केट में आज भी चल जाते हुए चक्कर, ठीक है, कहीं लगा दिए, स्टॉल लगा के बेचना शुरू कर दिए, कोई पता नहीं है कि सही प्रोडक्ट है, नहीं प्रोडक्ट ले लिया लोग ने, लोग घर चले गए, ठीक है। लेकिन ऑनलाइन में ये काम नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद ब्रांड विजिबिलिटी ऑन सर्च इंजन, इस पे अब एक कह लेंगे ऑनलाइन ई कॉमर्स का एक बड़ा ही और अच्छी चीज ये होती है कि आपका जो प्रोडक्ट या ब्रांड है ना, उसकी विजिबिलिटी सिर्फ आपकी वेबसाइट के हद तक नहीं है। अब आप जब इसकी एसईओ वगैरह करते हो तो आपका जो है ना गूगल सर्च इंजन पे भी आपकी जो है विजिबिलिटी होना शुरू हो जाती है, ठीक है। मैं अगर इसकी एग्जांपल भी आपको देना चाहूँ तो इसकी एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ इस तरह कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम खोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी फॉर एग्जांपल बेस्ट, या यहाँ पे मैं लिखता हूँ टी शर्ट फॉर मैन, ठीक है। मैंने सिर्फ टी शर्ट फॉर मैन लिखा है, कोई वेबसाइट नहीं लिखी। अब ये देख रहे हैं, ये वेबसाइट इस कीवर्ड पे रैंक हुई है तो outfitters.com आ गया, दराज.pk आ गया। तो आपके ब्रांड को विजिबिलिटी सर्च इंजन पे भी मिल रही है। तो ये काइंड ऑफ कह लें कि एक्स्ट्रा आपको ट्रैफिक दी जा रही है, एक्स्ट्रा ट्रैफिक ही मिल रही है ना, आपने थोड़ा सा मेहनत की हुई है अपने ब्रांड के ऊपर। अब ई कॉमर्स का एक ये भी बहुत फायदा है कि आपको एक एक्स्ट्रा ट्रैफिक भी दी जा रही है, आपको एक्स्ट्रा ट्रैफिक मिल रही है यहाँ से, ठीक है। क्वेश्चन एंड पे लूंगा, अभी क्वेश्चन बिल्कुल नहीं ले रहा मैं। तो ये भी एक तरीका है, ठीक है। या टी शर्ट फॉर मैन या कोई और कीवर्ड लिख लें, आपको डिफरेंट वेबसाइट लिंक्स आना शुरू हो जाते हैं। तो अब गूगल को ऑब्वियसली, अब ये देखें यहाँ पे कहीं ऐड नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे कहीं स्पॉन्सर्ड या ऐड नहीं लिखा। तो अब मैंने गूगल को कोई पैसे नहीं दिए कि भाई मुझे टॉप पे लेके आना है इस कीवर्ड पे, ठीक है। ये मैं ऑटोमेटिकली इस पे रैंक हूँ, किस तरह हूँ ये आगे जाके हम चीजें डिटेल में देखेंगे, ठीक है। या दराज ने यहाँ पे पैसे नहीं दिए हुए, यहाँ ऐड नहीं लिखा हुआ, स्पॉन्सर्ड नहीं लिखा हुआ कि जी गूगल मुझे प्लीज पहले दिखाना, तो ऐसे नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये गूगल कि इनकी ऑर्गेनिक रैंकिंग्स हैं। अच्छा, उसके बाद जो है इजी टू लोकेट प्रोडक्ट्स हैं। इजी टू लोकेट प्रोडक्ट्स में थोड़ा सा अपना क्विकली हम वाइंड अप करते हैं इसको। इजी टू लोकेट प्रोडक्ट्स में क्या है, इजी टू लोकेट प्रोडक्ट में बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर आप किसी स्टोर में चले जाओ, कैश एंड कैरी वगैरह की जिस तरह मैं बात कर रहा था, तो वहां पे अब क्या होता है कि आप जा रहे हो तो वहां पे इतनी बड़ी बड़ी रैक्स हैं, इतने लंबी लंबी रैक्स लगी हुई है, स्टोर बना हुआ है। अब आपको फॉर एग्जाम्पल कोई स्पेसिफिक चीज ढूंढनी है तो वो आपको चल के जाकर कहीं ढूंढना पड़ेगा, पढ़ पढ़ के कि यार अच्छा ये कहाँ पे है, कॉस्मेटिक की चीजें कहाँ पे हैं, ड्रिंक्स कहाँ पे हैं, ठीक है। ढूंढ के जाते हो तो थोड़ा मुश्किल होता है। ऑनलाइन क्या है, ऊपर एक सर्च बार बना हुआ है, सिंपल जाके सर्च एग्जैक्ट प्रोडक्ट करो, वो आपको निकाल के दे देगा। बेशक ऑनलाइन वेबसाइट पे हजारों लाखों प्रोडक्ट भी पड़े हों, सर्च बार में उसने एग्जैक्ट वो प्रोडक्ट निकाल के आपको ला के दे देना है। ऐसे ही है ना, ठीक है। आपने एग्जैक्ट लिखा कि जी फॉर एग्जाम्पल ऑनलाइन आपने कहा कि मुझे जो है ना फॉर एग्जाम्पल डॉटेड टी शर्ट्स चाहिए, तो डॉटेड टी शर्ट्स आपको निकाल के दे देगा, बेशक हजारों टी शर्ट्स और भी हों। तो इजी टू लोकेट प्रोडक्ट्स है ऑनलाइन ई कॉमर्स में। कस्टमर रिटेंशन रेट क्या है, कस्टमर रिटेंशन भी कह लें कि काइंड ऑफ इसको आप उससे कर लें,
इन चीजों से कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स, और उससे कि कस्टमर रिटेंशन का मतलब ये होता है कि कस्टमर मतलब दोबारा बार बार कितने आ रहे हैं, वापस कितने आ रहे हैं। तो जब हम हमारे वेबसाइट पे कस्टमर आता है ना, कोई चीज लेता है, तो हम हमारे पास उसका डाटा रह जाता है, ठीक है, या हम उसका डाटा जो है हमारे पास सेव हो रहा होता है, ठीक है। तो या हम कोई एड्स भी चलाते हैं ना, तो जैसे आपको, अभी तो मैं डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन एक पिक्सल होता है, फेसबुक पिक्सल होता है, जब फेसबुक के एड्स वगैरह चलाते हैं, ठीक है। तो अभी इसको कोई डिटेल में या बोले बिना, ये जब आगे जाके आएगा तो हम इसको डिस्कस करेंगे क्या होता है, ठीक है। तो ये इस तरह की चीजें होती हैं जो डाटा कलेक्ट कर रही होती हैं, ठीक है, कि आपकी वेबसाइट पे कौन कौन आया है, वो मतलब उसका एज क्या थी उस बंदे की, ये सारी इस तरह की चीजें जो है नोट हो रही होती हैं। तो कस्टमर अब जो हमारे हमारे पास से आके परचेज करके भी चले जाते हैं, उनका भी डाटा हमारे पास होता है। तो जो परचेज करके चले जाते हैं ना, तो उनको भी हम बाद में ईमेल्स और उनको भी कुछ एड्स दिखाते रहते हैं, ताकि उनको जो है, एक तो हमारा ब्रांड उनके जहनों में रहे, और उनको पता हो गया यार मैंने इधर से चीज ली थी, इनकी चीज अच्छी थी, ठीक है, तो मैं दोबारा भी जाके इधर से परचेज कर लेता हूँ। तो एक कस्टमर का रिटेंशन रेट भी हम बढ़ा सकते हैं ई कॉमर्स में ऑनलाइन बड़े इजीली। ठीक हो गया। अब ये फिजिकल मार्केट्स में थोड़ा मुश्किल होता है कि फिजिकल मार्केट में रोज नया बंदा आता है, नया चला जाता है, उसके बाद पता नहीं, वो हमें पता भी नहीं है कहाँ गया कहाँ नहीं गया, ठीक है। टाइमिंग इशू कोई नहीं है, टाइमिंग इशू बड़ी क्लियर है कि, और जितने भी फिजिकल स्टोर्स होते हैं आपको पता है इनका टाइम होता है, सुबह 8 से खुलना है, रात फॉर एग्जाम्पल 9 बजे, 10 बजे, 12 बजे तक जो है बंद हो जाते हैं। अब ऑनलाइन जो है वो कोई टाइमिंग की कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है, ठीक है, ऑनलाइन कोई टेंशन ही नहीं है कि ऑनलाइन जो है आपका 24 घंटे जो है वो स्टोर चलता है। आपको रात 3 बजे भी ऑर्डर्स आ जाए तो कोई मसला नहीं है, सुबह उठ के आप उसको डिलीवर करवा देते हो, ठीक है। ऑनलाइन में कोई टाइमिंग की बाउंड्री नहीं है, ठीक है, कोई टाइम का जो है वो आपको इशू नहीं होता। ठीक हो गया। उसके बाद लास्ट यहाँ पे स्टेप आता है, ई कॉमर्स ऑफर्स पर्सनलाइज्ड यूजर एक्सपीरियंस। अच्छा, पर्सनलाइज्ड यूजर एक्सपीरियंस क्या होता है? बेसिकली कह लें कि ये यूजर्स के लिए जो है ना, उनका हर बंदे का कह लें कि एक पर्सनल यूजर एक्सपीरियंस जो है ना प्रोवाइड किया जाता है ई कॉमर्स ऑनलाइन चीजों के ऊपर, ठीक है। अब इसमें जो है, इसमें बहुत सी एग्जांपल्स आ सकती हैं। हाँ जी, 24/7 होता है, बिल्कुल। अच्छा, क्वेश्चन आंसर जो है ना, मैं एंड पे भी टाइम देता हूँ, उसमें मैं बताता हूँ कि क्वेश्चन आंसर किस। अच्छा, तो यहाँ तक चीजें क्लियर हैं। अच्छा, ई कॉमर्स में जो है ना, मतलब पर्सनलाइज यूजर एक्सपीरियंस में ये होता है कि हर बंदे को जो है ना, हर बंदा अपने हिसाब से उसको यूज कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल आप शूज लेने आए, तो आपने आगे फॉर एग्जांपल एक क्लिक पे कैटेगरी शूज की सिलेक्ट की, तो आपको पूरी साइट जो है ना वो शूज ही शूज नजर आना शुरू हो गए हैं। तो ये पर्सनलाइज एक यूजर एक्सपीरियंस है आपका, कि आपने शूज देखना चाहा, आपको शूज मिल गए, किसी ने जाके जैकेट्स देखना चाहिए, उसे जैकेट्स मिल गई। तो हर बंदे के हिसाब से जो है ना वो एक, उसको एक पर्सनलाइज यूजर एक्सपीरियंस मिलता है इसके ऊपर। सही है। अच्छा, यहाँ तक ठीक है, सबको जो है वो क्लियर हो गया कि बेसिकली बेनिफिट्स और ये चीजें क्या हैं, ठीक हो गया। टाइम जो है वो मैं देख लूँ कितना है, 3:48 है। सही है। चलें ऐसा करते हैं कि आज जो है ना, अ, यहीं तक रख लेते हैं। उसके बाद जो कि मैं कल है ना, कल आपका अमेजोन का एक इंट्रोडक्शन करेंगे हम इंशाल्लाह। और ये जो है ना, कह लें कि ये कुछ बिजनेस मॉडल्स हैं, प्राइवेट लेबल, होलसेल, ड्रॉप शिपिंग, इन सबको हम डिस्कस कर लेंगे। रिटेल आर्बिट्राज, ऑनलाइन आर्बिट्राज, या आर्बिट्राज होता क्या है, इन चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे कल सारा, ठीक है। और अमेजोन का जो है ना प्लेटफॉर्म एक दफ़ा लाइव हम वैसे देख भी लेंगे कि अमेजोन किस तरह खुलता है, क्या क्या अंदर होता है। क्या कहते हैं, सही है? होमवर्क्स बिल्कुल मैं दूंगा, होमवर्क कह लें असाइनमेंट्स होंगी, वो मैं बिल्कुल दूंगा आप लोगों को। लेकिन अभी तो बहुत ही कह लें कि इनिशियल है ना, ठीक है। तो अभी जो है ना, अभी ऐसे कोई होमवर्क नहीं है। लेकिन ये है कि इंशाल्लाह कल से शायद मैं आपको कुछ ना कुछ बताना शुरू कर दूं कि आपने अब ये जाके करना है, या आपने ये जाके इस तरह करके देख के मुझे सुबह बताना है। ठीक है, अभी मैं कंटिन्यू इसलिए नहीं कर रहा, मैं बता देता हूँ उसकी एक वजह है, टाइम बेशक हमारे पास थोड़ा बहुत है, लेकिन एक तो क्वेश्चन आंसर सेशन रखने, दूसरा ना काशिफ ने भी कुछ टाइम आप लोगों से बात करनी है। उन्होंने आपको कुछ थोड़ा सा अटेंडेंस से रिलेटेड जो इश्यूज हैं वो आपके रिजॉल्व करने हैं। और वो 300 वाली भी जो बात थी वो भी खैर अभी वो बता देंगे, क्लियर कर देंगे क्या है।
अच्छा एक मिनट, अभी आप लोग जो है ना लेकिन मैं वही बात कर रहा हूँ, देख लें 65+ मैसेजेस हो जाते हैं, एक एक करके रिपीट ना करें क्वेश्चंस जो है ना, कोई जो भी आपके हैं थोड़े थोड़े शुरू करते हैं। एससीओ के काफी हद तक देखें, आप एक कोर्स में सब कुछ ना एक्सपेक्ट करें, एससीओ पूरा एक कोर्स है अलहदा से, ठीक है। आपको कुछ चीजें तो जरूर पता लग जाएंगी, लेकिन अगर आप कहें मैंने एक्सपर्ट एससीओ बनना है, तो एक्सपर्ट एससीओ के लिए फिर आपको पूरा एससीओ का कोर्स लेना पड़ेगा, ठीक है। एससीओ में भी अब बहुत चीजें, ऑन पेज एससीओ, ऑफ पेज एससीओ है, बैक लिंकिंग, पता नहीं क्या क्या होता है उसके अंदर। तो वो इधर मतलब इस कोर्स में उतनी की यूज होगी एससीओ जितनी रिक्वायर्ड है, बाकी चीजें शायद डिस्कस ना हो क्योंकि इतना टाइम ही नहीं होगा। नहीं नहीं, ये 300 पार्टिसिपेंट वाला जो है ना, ये इशू अभी आ रहा है, तो इसको रिजॉल्व कर लिया जाएगा। तो पार्टिसिपेंट तो बिल्कुल जितने भी ग्रुप में है, 400 500 सबको ही होना चाहिए वैसे तो। अच्छा, हानिया आपका क्वेश्चन है कि सर आपने रिव्यूज की बात की है, अगर हम बुरे रिव्यूज डेल कर दें। अच्छा, इसमें भी अपना डिपेंड करता है आप क्या कर रहे हैं। आप फॉर एग्जांपल अगर बिजनेस करें अमेजोन के ऊपर, तो अमेजोन आपको डेल नहीं करने देगा रिव्यूज, या अगर आप दराज के ऊपर कर रहे हैं तो दराज आपको डेल नहीं करने देता रिव्यूज, ठीक है। वो और बात है कि हम तरीके क्या क्या यूज कर सकते हैं डेल करवाने के लिए, लेकिन आपके पास उसकी एक्सेस नहीं होती है। हाँ, अगर अब आप अपनी वेबसाइट कोई बना के चीज कर रहे हैं, उसमें आप डेल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा लोग करते नहीं है, लोग करते होंगे यकीनन, जो अपनी वेबसाइट बना के चीजें बेच रहे हैं उसमें उनके पास एक्सेस होती है, लेकिन करने नहीं चाहिए। जो मतलब कि कोई अगर सही बात की है उसको बल्कि इम्प्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए आपको, ठीक है। और डेल करने के भी बजाय ना, एक बड़ा अच्छा तरीका होता है कि जिस कस्टमर ने वो रिव्यू किया है ना, उस कस्टमर से आप बात करें, उसको सेटिस्फाई करें, अगर सेटिस्फाई होता है फिर उसको कहेंगे, या वो खुद जाके अपना रिव्यू चेंज करे, आप ना डेल करें। कल की किसी की अटेंडेंस रहेगी, उसकी टेंशन ना लें, आगे नेक्स्ट बस जो है ना नेक्स्ट लेक्चर्स को प्रॉपरली लें तो कोई इशू नहीं है। स्लाइड्स, वैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं कोई इतना ज़्यादा जो हूँ ना स्लाइड्स के ऊपर, मैं वो कह लेंगे ज़्यादा वो नहीं करता कि स्लाइड्स खोली और बस स्लाइड से, ये सिर्फ स्टार्टिंग के कुछ लेक्चर होंगे, इसके बाद तो शायद ज़्यादा स्लाइड्स ना नजर आए आपको, ज़्यादा हम प्रैक्टिकली चीज़ें खोल खोल के देख रहे होंगे। ठीक है, फातिमा ताहिर, आप जो है ना ये एससीओ को अभी छोड़ दें बिल्कुल, ठीक है। अभी हम बहुत बेसिक्स और ई कॉमर्स की बात करें, आप किसी और टॉपिक को बीच में नहीं डिस्कस करें। अगर मेरा इंटरनेट, मैं बताता हूँ पता है क्या है, कुछ लोगों को वॉइस ब्रेक होती है, कुछ को नहीं होती, कुछ को क्लियर आ रही है, तो इसका मतलब यही है कि आप लोगों के एंड से इशू आ रहा है, जिन जिन को ब्रेक हो रही है, ठीक है। अगर तो किसी को भी क्लियर मेरी वॉइस नहीं आ रही, हाँ फिर हो सकता है कि मेरे एंड से इशू हो। वाउचर्स देने से कोई लॉस होता है? लॉस नहीं होता, बाकी इसको हम इंशाल्लाह आगे जाके डिस्कस करेंगे जब ये वाउचर्स का आएगा। अभी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। अच्छा, amazon जो है, amazon की, अच्छा एक ये बड़ी कंफ्यूजन होती है सबको, सब सुन लें, कि amazon जो है वो amazon की मार्केट या amazon पाकिस्तान में वर्क करता है, उसका तरीका सुन लें। amazon जो है ना, amazon जैसे डॉट कॉम है, ठीक है। amazon.com खोलते हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे बाय डिफॉल्ट यूएस की वेबसाइट खुलती है, ठीक है, यूएस कंट्री की खुलती है, ठीक है। जैसे दराज.pk है, ठीक है, तो amazon.pk कुछ नहीं है। अगर किसी के जहन में ये है ना कि शायद amazon में हम पाकिस्तान में भी रहते हुए ऑर्डर करते हैं, हमारे घर आ जाती है amazon से चीज, ऐसा कोई चीज नहीं है। amazon की मार्केट प्लेस नहीं है पाकिस्तान की, बट पाकिस्तान को amazon ने वैसे अलाउ किया हुआ है कि हाँ आप अकाउंट बना के सेलिंग वगैरह कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज थोड़ी समझ लें। क्वेश्चन आंसर सेशन, ये लेक्चर एंड है, लेक्चर नहीं अभी होना, तो वो आप देख लें। कस्टमर रिटेंशन, सिंपल वर्ड्स में मैं बता रहा हूँ, यही होता है कि कस्टमर, आप एक एक कुछ कस्टमर आपसे परचेज करके गए हैं कुछ लोग, तो आप उनको दोबारा रिपीट, कि वो बार बार आके आपसे ही प्रोडक्ट खरीदें, तो किस तरह से आप बेहतर कर सकते हो, तो वो इंशाल्लाह हम आगे जाके देख लेंगे कैसे कैसे होते हैं।
सादिया, क्या बहुत ज्यादा चीजें आ रही हैं? आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप वो इधर बताएं ताकि हमें आइडिया और फिर आपसे डिस्कस करें। ये सारी, अगर फॉर एग्जांपल जो चीजें हमने डिस्कस की हैं, ये सब एक ई कॉमर्स बिजनेस की हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप बेसिकली एक पूरा बिजनेस सीखोगे कि एक बिजनेस किया कैसे जाता है पूरा ऑनलाइन, या तो चीजें तो इसमें बहुत डिफरेंट डिफरेंट होंगी, लेकिन वो सब हो के किस लिए नहीं है, बिजनेस के लिए ही हो रही हैं बस। नहीं इकरा, आप लोग ऑफ द टॉपिक हैं ये सारे, जो आप बात करें डाटा एनालिसिस, डाटा एनालिसिस भी बहुत एक वास्ट फील्ड है, ठीक है। ये डाटा एनालिस्ट वगैरह ये सारी बहुत वास्ट फील्ड हैं, ये इसमें उस तरह से नहीं यूज होंगी, तो कोई प्रोग्रामिंग की चीजें नहीं होंगी इसमें। ये एक्सपेक्टेड इन्वेस्टमेंट्स वगैरह जो है ना, कि एक ऑनलाइन स्टोर बनाने में कितनी चाहिए, अमेजोन पे काम करने के लिए कितनी चाहिए, ये सारी इन्वेस्टमेंट जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं बताऊंगा कि कितनी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होगी, कौन सा बिजनेस मॉडल करने जा रहे हैं तो उसमें कितने का आपको पैसे चाहिए, ये सब पता लग जाएगा। अच्छा, अब फरयाल आप यूट्यूब वीडियो पूछ रहे हैं कैसे रैंक होती है, अब ये भी बहुत इरेलीवेंट क्वेश्चंस हैं। तो जो इरेलीवेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं वैसे खुद ही स्किप किए जा रहा हूँ, तो कोशिश करें कि आप लोग भी ना पूछें भी इरेलीवेंट क्वेश्चन। ये तब पूछिएगा जब हम कोई कोर्स कर चुके होंगे और तब हमारा फ्री टाइम होगा, तब हम एक्स्ट्रा चीजों को डिस्कस कर लेंगे। अ, अभी ये भी बहुत इनिशियल है कि अपनी अपनी वेबसाइट्स के ऑब्वियसली कुछ बेनिफिट्स होते हैं, और कुछ जो है आप किसी प्लेटफॉर्म पे बेचें उसके कुछ बेनिफिट्स होते हैं। तो ये दोनों चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे कि उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या ड्रॉबैक्स हैं, और अपनी वेबसाइट बनाने के क्या बेनिफिट्स हैं। असल में कभी कभार जो है ना, आपके पास चॉइस नहीं होती है, ठीक है, आपको करना पड़ता है। तो खैर ये हम दोनों चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे कि अपनी वेबसाइट के क्या बेनिफिट्स हैं, और किसी प्लेटफॉर्म पे अमेजोन या दराज पे बेचने का क्या फर्क है। डी टू सी और बी टू सी का डिफरेंस यही है, ये जो सवाल है ना डी टू सी बी टू सी टाइप वाले, ये अब आप ग्रुप्स में करें ताकि आपकी डिस्कशन हो। इसमें बस मैंने बताया ये डिफरेंस था, बी टू सी में जैसे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट होती है, डी टू सी में नहीं होती है। जिस तरह बी टू सी में हम लोग अमेजोन वगैरह पे बेचते हैं, डी टू सी में आप अमेजोन पे नहीं बेच रहे, आप अपनी वेबसाइट बना के बेच रहे हो। ग्रुप लिमिट का भी बता देंगे कि वो किस तरह सॉल्व होगा। चलें जी, बढ़िया, अच्छा, अच्छी बात है अगर आप लोगों को समझ आ रहा है, खुशी हुई मुझे कि समझ आ रहा है। जिनको जिनको नहीं आ रहा वो भी क्वेश्चंस के टाइम पे क्वेश्चंस कर लिया करें ताकि उनके भी क्लियर हो जाए, मुश्किल नहीं है चीज़ें, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, कम्युनिकेशन आपकी ना, अब मैं बता देता हूँ। कम्युनिकेशन जो है फ्रीलांसिंग की हद में तो फिर भी इसकी इंपॉर्टेंस आ जाती है, ठीक है। कम्युनिकेशन वैसे खैर वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं डराना नहीं चाह रहा ना अब, क्योंकि अब वैसे आप लोग तो माशाल्लाह सारे ही, मैं क्या 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन वाले हो, तो आप लोगों को तो सच डरना ही नहीं किसी को चाहिए। तो मैं किसी और उसमें सोच रहा था, क्योंकि अक्सर जो है ना ये भी क्वेश्चन आता है कि सर इंग्लिश कितनी इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश मतलब आनी चाहिए या बेसिक इंग्लिश चल जाएगी। तो उधर थोड़ा होता है कि यार बंदा डर ना जाए अगला, कि उसको बोले कि नहीं जी इंग्लिश तो बिल्कुल आनी चाहिए, थोड़ी आनी चाहिए, ज्यादा आनी चाहिए। आप लोगों के लिए तो मसला ही नहीं है, 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन वाले हैं माशाल्लाह सारे, जितनी आप लोगों की कम्युनिकेशन है उतनी बहुत है, चल जाएगी, मसला नहीं है। रिव्यूज रिव्यूज भी हेल्प करते हैं, बस आप यही समझ लें, अभी रिव्यूज भी आपकी प्रोडक्ट के ओवरऑल रैंकिंग और चीजों में हेल्प करते हैं। ये कमाने की तो फतेहुल्ला, कमाने की तो कोई लिमिट नहीं है। अब आप में से कोई पूछे जी हम कितना कमा सकते हैं, तो मुझे नहीं पता, आप लोग जितना मर्जी कमाना चाहो कमा सकते हो। देखेंगे अभी, अब मोहम्मद नमान, फेसबुक एड्स तो हम लोग इंशाल्लाह जरूर करेंगे, ठीक है। और अगर गूगल की भी हमें जरूरत पड़ेगी चीज़ों की, तो गूगल एड्स वगैरह हम लोग देखेंगे, ठीक है। वो शेप्स टू पाकिस्तान का ऑप्शन जो है ना, सारी चीज़ें वो हम डिस्कस कर लेंगे अभी नेक्स्ट लेक्चर्स में, वो मैं बताऊंगा कि क्या करना है हमने उसमें। और ऑनलाइन स्टोर पेड होता है क्या? इसकी मुझे थोड़ी समझ नहीं है क्वेश्चन की, दोबारा कर लें।
लेक्चर मैं पहले भी बताया, अभी बता रहा हूँ, ये भूल जाएं आप बात इसमें, मतलब अब आपको कोई बात है बुरी लगे अच्छी लगे, लेकिन ये पॉलिसी है, लेक्चर्स शेयर नहीं होंगे, सिर्फ कुछ होंगे, वो भी जो इम्पोर्टेंट होंगे वो हो जाया करेंगे, वो भी 24 घंटों के लिए बस। तो ये इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ठीक है, ये पीछे से ही पॉलिसी है। तो ये आप, इसमें मैं आपको कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा। पाकिस्तान से कर सकते हैं आप ड्रॉप। हाँ जी, एड्स वगैरह हम देखेंगे, जो जो जैसे फेसबुक वगैरह जिस जिस चीज़ की हमारे कोर्स के अंदर होगी उसको हम जरूर देखेंगे। सर्च इंजन में जो है ना, कोई किसी ने कोई मतलब कोई पैसे या कोई इस तरह नहीं दिया होता कि सिर्फ कुछ ब्रांड शो होते हैं। कोई भी ब्रांड शो हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आपने कितने अच्छे तरीके से उसकी एसईओ की हुई है, आप उसकी मार्केटिंग कर रहे हो, या आप सिंपल एक गूगल का अगर ऐड लगा दो तो सर्च इंजन में सबसे पहले आप आ जाओगे, उधर आपके साथ नाम के लिखा आ रहा होगा ऐड। हाँ जी, मैं इसलिए रेलिवेंट क्वेश्चंस का अभी जवाब नहीं दे रहा, तो अभी आप इसी से रिलेटेड ही पूछें। तो अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है तो मैंने आपको स्टार्ट में कल बताया था कि दो पर्सपेक्टिव से आप लोग इस कोर्स को लेके चलें। एक तो आप फ्रीलांसिंग को इसको समझ के चलें कि आप फ्रीलांसिंग करें, आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप फ्रीलांसिंग करें, आपको जेब से 1 रुपया लगाने की जरूरत नहीं है। आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, तो आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह फ्रीलांसिंग करनी है। आप लोगों को सर्विसेज दें, अपनी अपना बिजनेस ना करें, अभी मैंने तो पहले बताया ये कि ना करें अभी। अच्छा, मैं जरा ना क्विकली अब नीचे क्वेश्चंस पे जा रहा हूँ क्योंकि टाइम शॉर्ट है, अभी उन्होंने भी बात करनी है, काशिफ ने भी। ठीक है, तो अभी एक्स्ट्रा चीजें अभी आज का जो बस डिस्कस किया उसी चीजों को याद रखेंगे, ई कॉमर्स है क्या, उसकी टाइप्स क्या हैं, और वो उसके बेनिफिट्स क्या हैं। वो परेशान ना हो जो लोग नए हैं, मैं बता रहा हूँ, चीजें उनकी भी क्लियर होती जाएंगी साथ साथ। और ये जो थोड़े बहुत एक्सपीरियंस है इनका भी आपको फायदा होगा ग्रुप के डिस्कशंस में, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। सफा, जैसे हम दराज पे शॉप बना के प्रोडक्ट सेल करते हैं ना, इसी तरह आप अमेजोन पे बना के सेल करते हैं, पर वो पाकिस्तान में नहीं सेल कर रहे होते आप प्रोडक्ट, ठीक है, जो आप अमेजोन पे करके करते हो, वो आप बाहर की किसी कंट्री के लिए कर रहे होते हैं। अब वो डिपेंड करता है, वो आपकी मर्जी होती है, चॉइस होती है, आपने यूएस में करना है, यूके में करना है, कहाँ करना है, ठीक है, लेकिन जो आप अमेजोन पे काम करते हो पाकिस्तानियों के लिए नहीं कर रहे होते, वो आप बाहर की कंट्री के लिए कर रहे होते हो। मॉर्निंग की मेरा ख्याल आकाश कोई क्लासेस है ही नहीं, लेकिन आप इसके लिए मैनेजमेंट से रब्ता कर लें क्योंकि टाइमिंग तो मेरा नहीं ख्याल बदल सकती है। इंट्रोडक्शन भी मैं बता दूंगा, मैं अभी बताऊं, ये क्वेश्चन आंसर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना जो है ना, अक्सर बच्चे नाराज हो जाते हैं कि हमारा आपने जवाब नहीं दिया, हालांकि बच्चे ज्यादा हैं तो थोड़ा मुश्किल भी होता है, बल्कि मैंने आपको शायद बताया नहीं, इंशाल्लाह हमारे साथ जो है ना वो एक और फीमेल होंगी मेरे साथ, तो वो भी आपको हेल्प करेंगी, और बेसिकली वो भी माशाल्लाह इसमें ई कॉमर्स में काम करती हैं, उनका मतलब एक्सपीरियंस है, वो भी आप लोगों को क्वेश्चन आंसर में हेल्प करेंगे, ग्रुप में भी और यहाँ पे भी। ठीक है, तो उनका जो नेम है ना वो शैला है, बाकी उनका इंट्रोडक्शन वगैरह भी हो जाएगा उसमें, क्योंकि अकेला बंदा मैं सबको आंसर नहीं कर पाऊंगा ना, मुश्किल होता है, तो जिनके रह जाए क्वेश्चन तो ग्रुप में कर दिया करें। ये भी क्वेश्चन बहुत आगे वाला है कि अमेजोन कितने परसेंट पैसे लेता है, फीस लेता है प्रोडक्ट सेल करने की, आगे जाके सब सब कुछ बताऊंगा मैं, तो थोड़ा सब्र रखें। हाँ जी, वर्डप्रेस से करना चाहें कर लें, कोई मसला नहीं है। बिल्कुल। जहांगीर, galaxy.com वगैरह या इस तरह की बहुत सी साइट्स हैं, मुझे भी नहीं पता है क्या है ये, मैं खोल के अगर आप कहेंगे तो देख के जरूर बता दूंगा। तो मैं इनको किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा, जो मुझे साइट्स पता है जहाँ से प्रॉपरली काम होता है हम उसी पे ही करेंगे। ठीक है जी, ड्यूरिंग लेक्चर कोशिश करेंगे हम बंद कर दें।
जी पेमेंट सोल्यूशन वगैरह सब कुछ बताएंगे। हाँ जी, ड्रॉप शिपिंग और शॉपिफाई के बारे में भी डिस्कस करेंगे। डिपेंड करता है सर, कोई फिक्स नहीं होती हैं, ठीक है ना, फिक्स हम रख सकते हैं, तो डिपेंड करता है आप लोगों की स्पीड पे, आप प्रोडक्ट हंटिंग कितनी जल्दी सीखते हो। आप 2 क्लासों में सीख लो, 4 में सीख लो, वो तो आप पे डिपेंड करेगा। ये इन्वेस्टमेंट वगैरह मैं सारी बताऊंगा बाद में, अभी नहीं। हाँ जी, इंशाल्लाह फ्रीलांसिंग का गाइड करेंगे। ई कॉमर्स की टाइप जो है ना, अब ग्रुप में आप लोग शेयर करेंगे, अब मैं नहीं करूंगा, आप लोगों ने करना है जिन्होंने नोट्स बनाए हैं। नहीं, अमेजोन बीए के लिए नहीं इन्वेस्टमेंट होती है। लैपटॉप जरूरी समझे, लैपटॉप होना चाहिए। अच्छा जी, मैं जो है ना बिल्कुल हेल्प होगी दराज पे करने के लिए। हाँ जी, फाइबर पे बिल्कुल कर सकते हैं, मैं बताऊंगा भी कैसे करना है। इररेलेवेंट क्वेश्चन जो है ना, ये हर बैच की सेम कहानी होती है, ठीक है, क्योंकि अभी सब नए नए आते हैं तो नहीं पता लगता, सब कुछ ना कुछ सीखना चाह रहे होते हैं, तो इसमें डांटने वाली बात नहीं है। इररेलेवेंट क्वेश्चंस मुझे पता है बच्चे करते हैं, आदत है, कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा खुद ही अवॉइड करूंगा उन्हें। पीपीसी भी अभी बहुत आगे की चीज़ है, अभी ना पूछें, अभी किसी को नहीं पता यहाँ पे पीपीसी क्या है बाकियों को। इजी इंशाल्लाह हो जाएगा आपके लिए। अच्छा, अभी जो है ना क्वेश्चंस मेरा ख्याल बस करते हैं अभी, टाइम अब काशिफ साहब, अगर आप इधर साथ ही हैं हमारे ऑनलाइन, तो आप प्लीज आ जाएं, और आपने जो चीजें डिस्कस करनी है कर लें। वो 300 वाला भी कोई इशू आ रहा है बच्चों का, वो भी प्लीज इनको जरा क्लियर कर दें क्या इशू है। तो मेरी तरफ से सबको जो है वो अल्लाह हाफिज। जिनके कोई क्वेश्चंस रह गए हैं वो ग्रुप में पोस्ट कर दीजिएगा, इंशाल्लाह वहां पे कोई ना कोई कर देगा, ठीक है। शैला कर देंगी, या फिर मैं अगर मैं भी इंशाल्लाह पॉसिबल हो सका तो मैं जंप इन करके कर दूंगा। ठीक है जी, तो थैंक यू सो मच। अभी मीटिंग ना लीव कीजिएगा। अभी काशिफ साहब जो है वो आपसे बात करेंगे, आपके जो है ना क्वेश्चंस अभी कुछ वो सॉल्व करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी, सब लोग ठीक हैं? अच्छा जी, एक तो पहले रिनाउन मसले के बारे में बात कर लेते हैं कि आपको एक इशू आ रहा होगा 300 पार्टिसिपेंट्स का। तो उसमें कोई वरी होने वाली बात नहीं है, टीम उस पर काम कर रही है, तो इंशाल्लाह वो जैसे ही रिजॉल्व होगा आप लोगों को इंटीमेट कर देंगे। तो टिल देन आपकी अटेंडेंस जो है वो कंपनसेट कर लेंगे, और जो ये लेक्चर है वो भी ग्रुप के अंदर शेयर कर देंगे, ठीक है जी। तो आई थिंक ये खुशी वाली बात होगी आपके लिए कि लेक्चर आपको मिल रहा है। तो आज का भी लेक्चर मिल जाएगा इंशाल्लाह। कोशिश करेंगे कल जो है ना वो ये इशू रिजॉल्व हो जाए, अदरवाइज फिर कोशिश करेंगे कि जो है ना ये लेक्चर कल लेक्चर से पहले तक ये अवेलेबल रहेगा, उसके बाद ये डिलीट हो जाएगा। उसके बाद कल भी अगर इस तरह हुआ तो एटलीस्ट कल भी यही हमें करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो अच्छा, ये काम ही आपने करना है कि जिसको ये इशू आया ना, मैंने एक पोस्ट ग्रुप में लगाई है ताकि अटेंडेंस जो है आपकी लग सके। अपना नेम यानी कि जूम का जो नेम है उसके साथ वो जो स्क्रीनशॉट है 300 पार्टिसिपेंट्स वाला, वो वहाँ पे आप काइंडली मेंशन कर दीजिएगा, ताकि मुझे आइडिया लग जाए कि कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको ये मसला है, ठीक है। तो ताकि अटेंडेंस के मामले हल हो सकें। बाकी वीडियो जो है वो मैं लगा दूंगा आपको उनकी आज। अच्छा, और बताएं जी। सर नेम कंफर्म कर लें। नेम आपने कंफर्म नहीं किया अभी तक? नेम ठीक नहीं हुए आपके? आपके भी मैं देख रहा हूँ कि नेम ठीक नहीं हुए। अच्छा, तो एक मिनट मैं आपको ना ये दिखा देता हूँ कि ये जी मेरी स्क्रीन शेयर होगी आपके साथ। तो ये देखें, ये मैंने सबसे पहली पोस्ट ये लगा दी आप लोगों के लिए कि अटेंडेंस भी कर लेंगे और लेक्चर भी इस ग्रुप में शेयर हो जाएगा। आपने बस अपना स्क्रीनशॉट नीचे पेस्ट करना है, जिस तरह इन्होंने पेस्ट किया, अपना नेम से नहीं से लिख के, ठीक है। ये इस तरह जूम का नेम लिख के इस तरह पेस्ट कर दें। ये अगर किसी ने आज पहले दिन ज्वाइन किया है तो ये कल की ओरिएंटेशन का लिंक है।
इसको सिंपली ओपन करें, ये वीडियो चल जाएगी, इसके अंदर नेम किस तरह ठीक करना है और जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है सारे इस ग्रुप के अंदर बताए हुए हैं, ठीक है। तो अगर आपने कल की ओरिएंटेशन मिस कर दिया है तो इसको जरूर आप ले लें ताकि आपको पता चल जाए कि ये चीजें आपने करनी है, ठीक है जी। तो ये जितनी भी इम्पोर्टेंट होती है ना, ये सारी इधर अनाउंसमेंट सेक्शन में मौजूद होती है। अच्छा ये देखें, कल रात मैंने ना ये पोस्ट लगाई थी, ठीक है, उसमें मैंने लिखा था कि क्लास को ज्वाइन करने से पहले अपने नेम को ठीक कर लें, ठीक है। उसमें मैं बता रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर आपका नेम मोहम्मद काशिफ सलीम है और आपका CNIC नंबर ये है, इस तरह के फॉर्मेट में है, तो आपका जूम का नेम इस तरह से होगा। फर्स्ट नेम होगा जो कंप्लीट नेम है आपका काशिफ सलीम, लास्ट नेम आपके मिडल वाले डिजिट्स होंगे CNIC के, ठीक है। 7 डिजिट्स होते हैं, किसी के अगर 8 हैं तो वो भी गलत है, किसी के 6 हैं तो वो भी गलत है। एक डैश से लेके दूसरी डैश तक के जितने डिजिट्स होते हैं वो यहाँ पे एंटर कर दें लास्ट नेम में, और इसी तरह डिस्प्ले नेम इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो ये करने के बाद अभी देख लें 529 मेंबर्स हैं ग्रुप के और 435 लोगों तक ये पोस्ट चली गई है, लेकिन सिर्फ 57 कमेंट्स हैं इसके नीचे। तो ऐसे तो फिर नहीं होगा ना नाम ठीक, ठीक है। तो जो पोस्ट करते हैं ताकि इसको देख के जो है ना लोग आपको एक दूसरे को गाइड कर रहे हैं, मैं भी आप लोगों को गाइड कर दूंगा कि ये ठीक है या गलत है, ठीक है। चले जी, इसको जो है ना आप लोगों ने इसका भी जो है ना वो पोस्ट कर देना। अब बताएं, अब लिखते हैं चैट में या कोई हैंड पहले डाउन कर दें, किसी को कोई सवाल है तो वो फिर हैंड रेज करें। मैं हैंड जबरदस्ती लोअर कर देता हूँ। अब किसी का सवाल है तो वो हैंड रेज कर दे। जी रजिया, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, आपने डाउन कर रहा है। एब्सेंटी लिस्ट मैंने इसलिए नहीं ना लगाई कि क्योंकि 300 पार्टिसिपेंट्स का कल भी मसला था, वो उनकी फिर अटेंडेंस वो एब्सेंट नहीं ना हो सकते थे, जाहिर है वो हमारा मसला था, बेरोजगार की तरफ से मसला है। तो कल जो है ना हमने कल की अटेंडेंस किसी की भी मार्क नहीं की, इसका मतलब है वो कंसिडर ही नहीं करेंगे हम। इसी तरह आज की भी जो अटेंडेंस होगी वो भी इसी तरह होगी। तो ये मतलब कहने का मतलब ये है कि अटेंडेंस को हम कंसिडर ही नहीं करेंगे, अदरवाइज फिर जिन लोगों ने नहीं ज्वाइन किया उनके साथ ज्यादती हो जाएगी ना कि आप लोग प्रेजेंट थे और जो नहीं ज्वाइन कर सके, तो वो मैं बता दूंगा कि अटेंडेंस ना किस दिन से लगना शुरू होगी, जिस दिन ये लोगों के मसले हल हो जाएंगे तो इंशाल्लाह अटेंडेंस कभी जो है ना एब्सेंटीज लगाना शुरू कर दूंगा। अच्छा जी, फैसल शहजाद आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, आप अपनी तरफ से अनम्यूट करें और फिर बात करें। फैसल शहजाद, आई थिंक आपकी तरफ कोई इशू है। हनान मोहसिन आप, जी जी फैसल बताएं। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, थोड़ा और बोलें। मैं आपको नहीं सुन पा रहा, आपको मैं कर रहा हूँ म्यूट ताकि आप जो भी आपका मसला उसको रिजॉल्व करना। हनान मोहसिन आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, आप अपनी तरफ से अनम्यूट करें। जी स्टूडेंट से पूछ जी सर सर अटेंडेंस किस तरह मार्क होगी हमारी? आज आपकी पहले ही क्लास है कि कल आपने जी क्लास सर, ली थी? ठीक नहीं है, सर कल क्लास ज्वाइन नहीं कर सका मैं, क्लास ज्वाइन नहीं हो रही थी। ठीक है। मैंने अभी आपको गाइड किया है कि अभी ओरिएंटेशन की वीडियो मैंने लगाई हुई है ग्रुप में, ओरिएंटेशन आप देख लें, उसमें आपको रूल एंड रेगुलेशन भी पता लग जाएंगे कि अटेंडेंस कैसे लगती है और सारी चीजें आपको पता लग जाएंगी, ठीक है। अटेंडेंस चले जो है ना मैं आपको फिर भी सबके लिए बता देता हूँ जिन्होंने ज्वाइन किया है, कहीं पे जाके लगानी नहीं है आपने। अगर आपका नाम ठीक है, जिस तरह के ये रोजगार रिकमेंड करते हैं, अपने नेम के आगे CNIC अगर ऐड हुआ है आपके, और अगर 40 मिनट आपने क्लास को अटेंड कर लिया है तो आपकी अटेंडेंस लग जाएगी, ठीक है। ओके सर, तो ओके सर। फर्दर यही है कि आपको ओरिएंटेशन को सुन लें, आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि हमने उसमें क्या बात की थी, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ओके सर, ओके जी, ओके मैम। तो अगर किसी का इससे सिमिलर क्वेश्चन है ना तो अपने हैंड को लोअर कर ले ताकि हम उसको टाइम दें जो कि जिसका कोई और सवाल है।
तो आफाक शहजाद आपको मैं कर रहा हूँ अनम्यूट, जल्दी जल्दी से बता दें क्या आपका मसला है। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, जी बताएं। सर एक टेक्निकल फॉल्ट है शायद, लेकिन इसमें ना जूम में ये इशू आ रहा है कि मीटिंग चलते चलते अचानक से डिस्कनेक्ट हो जाती है और फिर रिकनेक्ट हो जाती है, तो उसकी वजह नहीं, से ये अगर मैं बताता हूँ इसका 5 मिनट्स फॉल्ट क्या है। ये इसका फॉल्ट ये है कि आपका इंटरनेट स्लो है, ठीक है। ये मसला तब आता है जब आप इंटरनेट स्लो यूज करते हैं ना, तो वो मीटिंग ऑटो डिस्कनेक्ट हो जाती है, फिर खुद से रिकनेक्ट हो जाती है। तो इंटरनेट कनेक्शन को अपने बेहतर बनाएं ताकि आपके मसले हल हो सकें। और जहाँ तक बात ये है कि अगर आपकी मीटिंग डिस्कनेक्ट हो जाती है तो अटेंडेंस आपकी 40 मिनट वो काउंटर वहीं से चलना शुरू होता है जब उसको ज्वाइन करता है, ठीक है। तो जहाँ पे डिस्कनेक्ट होती है, फॉर एग्जांपल 10 मिनट आपकी क्लास ज्वाइन की थी, तो वो जब दोबारा से कनेक्ट होगी तो वो 11वें मिनट से काउंटर चलना शुरू हो जाएगा। तो इसमें परेशानी वाली बात नहीं, बस अपने इंटरनेट कनेक्शन को बेहतर बना दें, ठीक है। ठीक है। चलिए मैं आपको बताता हूँ, बाकी किसी के भी जो सवाल हैं वो प्लीज मुझे कॉल कर लें। मुझे एक मीटिंग के लिए निकलना है, तो अगर साथ में ही हैं तो वो कंटिन्यू कर लें, उसके अंदर कोई इशू है, अदरवाइज जो है ना वो लेक्चर को एंड कर दें। तो जिसके जो सवाल है उसके लिए माजरत, मैंने कोशिश की है कि मैं साथ भाई को मैसेज तो मैंने काफी पहले का किया हुआ था कि वो मुझे टाइम दे दें, बट अभी मेरे मीटिंग स्केड्यूल है तो मैं आपसे इंशाल्लाह दोबारा करूंगा, ठीक है जी। काशिफ भाई आई थिंक एंड ही कर ले मीटिंग, क्योंकि क्वेश्चंस आंसर्स मैं भी कर चुका हूँ, बाकी इंशाल्लाह ग्रुप में कोई डिस्कशंस होंगी तो ये कर लेंगे बच्चे। ठीक है जी, तो आप लोग जो है फिर आप सब अपना ख्याल रखें और इंशाल्लाह कल कोशिश करें कि टाइमली जो है आप लोग ज्वाइन कर लिया करें, ताकि जो है ना वेट ना करना पड़े ज़्यादा, और हम लोग लेक्चर जो है टाइमली स्टार्ट कर लिया करें। ठीक है जी, सब अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।